रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है हमारी। वेलकम वेलकम वेलकम। सो ऋषभ भाई कहाँ हैं आप? ज्यादा वेट ना करते हुए हम आपको अनम्यूट करना चाहेंगे। हेलो 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 भाई, कैसे हो? ऑसम यार, ऑसम, जबरदस्त। आप बताओ, आप कैसे हो? बस बढ़िया भाई। और बताओ। ओके, रिंग लाइट सही हो गई आपकी? अरे नाइट लैम्प लगा दिया। परफेक्ट। लाइट लाइट लैम्प, अच्छा। आज ही परफेक्ट सुबह टूट परफेक्ट। गई थी ना, बताया था मैंने आपको। इसीलिए तो मैं सोच रहा था तुम बहाने मार रहे हो यार, आज मीटिंग में ना आने के लिए। नहीं नहीं नहीं। चलो, सुपर यार, सुपर। अच्छा लगा आपको देखकर। तो ये बताओ ऋषभ, आपको कैसा लग रहा है आज के हॉल ऑफ फेम में आकर? डर तो नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं भाई, डर कैसा? डर किस बात करनी है, तो मीटिंग वगैरह तो करता रहता हूँ। चलो, परफेक्ट पर परफेक्ट। बहुत बढ़िया। शिवम भाई भी है शायद हमारी इसमें मीटिंग में। शिवम भाई भी है हमारे साथ। बहुत से बड़े बड़े दिग्गज लोग आज हमारी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं भाई। चलो, सुपर सुपर। तो शिवम भाई से तो डर नहीं लग रहा आपको एग्जैक्टली कि भाई शिवम भाई भी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। सही है, यार नॉर्मल ऋषभ, आपको। मेरी हाँ, वॉइस क्लियर आपको आ रही है भाई? क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मुझे क्लियर आ रही है बिल्कुल। परफेक्ट, बिल्कुल। हाँ, ऐसा बिल्कुल कुछ क्लियर। इको वगैरह हो रहा हो, ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो जिसको वॉइस नहीं आ रही है, योगिता, प्लीज चेक आउट योर इंटरनेट कनेक्शन। ओके ओके ऋषभ, सो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये हम सभी लोग आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं ऋषभ, राइट? कि यार ऋषभ, आपने एग्जैक्टली इससे पहले आपका क्या रहा है, अभी तक आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, और अभी तक आप स्टडीज वगैरह कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं या फुल टाइम अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं? तो उससे पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? आप इससे पहले क्या करते थे और किस तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप एंटर किए? ओके ब्रो, तो अभी मैं 20 ईयर्स का हूँ, ठीक है। हम्म और अभी इससे पहले मैं जस्ट मेरी रिसेंटली लास्ट ईयर 12th पास हुई थी, हम्म ठीक है। उसके बाद मैंने, एक सेकंड ब्रो, इको आ रही है, वापस आ रही है आवाज। अभी एक भी आ सेकंड, रही है? एक, हेलो। हाँ, हाँ, हेलो। आ रही है। एक सेकंड ब्रो, बस एक सेकंड रुकना। ओके, नो इशू। हाँ ब्रो, अब आ रही है। परफेक्ट। बीच में कॉल भी आ गई थी ना, एयरप्लेन मोड पे लगा दिया। ओके। सो ब्रो, मैं बेसिकली 20 ईयर्स का हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैं, अभी लास्ट ईयर मैंने ट्वेल्थ पास करी थी। ठीक है। उसके बाद लास्ट ईयर ही लॉकडाउन जब लग गया था, कोविड हो गया था, हम्म तो खाली पड़ गए थे बिल्कुल सब, ठीक है। ठीक फिर है। मेरा एक एक फ्रेंड आया, उसने बोला कि ऐसे ऐसे ओरीफ्लेम एक कंपनी है ओके। और वहाँ पे ऐसे ऐसे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, बढ़िया होगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। देखा तो उसने बताया कि इसका जो टॉप लीडर है, जो लेडी है, वो 80 to 85 थाउजेंड मंथली कमा रही है। तो मैं ओके, तो उस टाइम भाई स्टूडेंट था ही, तो देखा 85 थाउजेंड बहुत बड़ी बात है। अभी लास्ट ईयर तो आपने 12th कंप्लीट करी है क्या? हाँ, 2 ईयर्स मेरा मैंने रिपीट किया था। 12th को ही? एक बार 9th, एक बार 11th। मतलब ऐसा क्या, वो बैक आ गई थी क्या आपकी? हाँ, फेल हो गया था मैं। अरे औसम यार, औसम। मतलब फेल होने के बावजूद भी क्या फर्क पड़ता है, आज तो 5 लाख पे है और ना। और क्या। चलो, तो सुपर। तो उसके बाद क्या हुआ फिर, उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे ओरीफ्लेम है, ये कर लो आप। मैंने कहा ठीक है, भाई चलो ठीक है, ये कर लेते हैं। मैंने ठीक सारी है। चीज़ें करी, प्रोडक्ट वगैरह थोड़े बहुत करे, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ करी, फिर कुछ रिजल्ट्स नहीं आया। हम्म फिर मुझे बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के बारे में चला, वो ट्राई किया। फिर धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में चला, फिर गूगल का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो पता चला। फिर अमेजोन की एफिलिएट मार्केटिंग पता चली। यूट्यूब पे सर्च करने लग गया था मैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कैसे, फ्री ऑफ हम्म इन्वेस्टमेंट, फ्री इन्वेस्टमेंट से बिजनेस कैसे किया जाए। ओके। तो बहुत सारी चीज़ें आई, एप्लीकेशन को रेफर करो, हम्म 30 रुपये मिलेंगे, 40 रुपये मिलेंगे दोस्तों को, हम्म दोस्तों से। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर फाइनली मुझे इसका बारे में पता चला, इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है। ठीक है। फिर मैंने ये चीज़ देखी, देखा हफ्ते के 7,000 जिसके थ्रू मैं आया था इस बिजनेस में, उनके हफ्ते के 7,000, 8,000, तो बहुत बड़ी बात थी। महीने के 7,000, 8,000 कभी। तो फिर मैंने देखा, मैंने सोचा प्रोफाइल तो जेन्युइन लग रही थी। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करी सारी चीज़,
पता करी तो देखा सीखने की चीज है, उसके लिए पैसे मांग रहे हैं। ऐसे नहीं कि ज्वाइनिंग फीस है सिर्फ नाम के ले रहे हो, और फिर ओके। तो पूरी चीज सिखाई जाएगी, वीकली ट्रेनिंग्स हो रही सारी चीज। तो मैंने कहा चलिए करना तो है ही कुछ। तो ठीक है। मैंने फिर ये बिजनेस फिर स्टार्ट कर लिया था। ऐसे हुआ था मेरा। ओके। लाइक अभी जैसे कि आपने बताया भाई कि 10th 11th 12th आपने कंप्लीट करी, लेकिन आपके इस इतनी छोटी सी उम्र के अंदर आपने सब कुछ सोचना स्टार्ट कर दिया और आपने एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अपने क्रिएट करने का सोचा और कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे, जहां तक मुझे लगा। तो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या रीजन रहा जिसकी वजह से आप हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे साइड बाय साइड करने की, जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो सके, चाहे वो फ्री इन्वेस्टमेंट वाला ही क्यों ना हो? बस ब्रो थोड़ा अपने पैरों पे खड़े होने वाला वो था कि कुछ तो करना है। अब दूसरी चीज ये भी थी कि हम्म। मतलब सारी चीजें मैंने ये सोचा था 12th के बाद कहीं ना कहीं कॉलेज में तो लेना ही है एडमिशन, तो हम्म। अपनी फीस खुद ही भरूंगा सारी चीजें। ये सब सोच के मैं सोचा चलो ढूंढता। फिर मैंने ये देखा कि कुछ जैसे मेरा ही फ्रेंड आया था ओरीफ्लेम लेके। तब जब मैंने वहां से पता चला तब मुझे पता चला लोग कर तो रहे हैं पर मुझे कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रही थी करने की। और ओके। वैसे भी मैं ये ऑनलाइन बिजनेस का तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे करना तो बिजनेस ही था शुरू से। तो मैं ऑफलाइन बिजनेस के आइडियाज ढूंढ रहा था कैसे कैसे कर हम्म। सकते हैं। हम्म। पर वही है, सबके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। हम्म। तो वो पैसा अभी नहीं आ रहा था। फिर मैं अपने मतलब पापा को भी डिस्कशन कर रहा था कि ये वाला बिजनेस कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। हम्म। लेकिन वही कहीं ना कहीं उन्होंने कहा ये इसमें ऐसे ये दिक्कत आएगी, इसमें वो आएगी, तो मैं रह गया। तो मुझे ये था कि भाई अपने से ही बिजनेस करना है। अब चाहे वो बिजनेस डूबता भी है तो अपने ही पैसे डूबेंगे। अब मैं घर वालों से पैसे हम्म। लेके करूंगा बिजनेस स्टार्ट, सुपर। डूबते थे वो चार और सुनाएंगे। तो मुझे ये था कि बिल्कुल। अपने ही पैसों से करना है ऑफलाइन बिजनेस। अब अपने पैसे ढूंढने के लिए भी मैं कर रहा था। कोविड था, बाहर भी नहीं जा सकता कहीं ना, घर वाले बेचते भी नहीं, वैसे नहीं भी होता कोविड तब भी नहीं बेचते बाहर। ओके। तब पता चला ऑनलाइन बिजनेस का। और फिर सबसे बढ़िया बात ये पता चली कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। हम्म। तब मैंने फिर ये स्टार्ट किया क्योंकि प्रॉफिट मुझे दिख गया था कि एक सिंगल सेल पर इतना 70% कमीशन है, और सेल करना तो बड़ी बात नहीं है, मैं सीख जाऊंगा तो सेल हो जाएगी। तो मैंने फिर ओके। स्टार्ट कर लिया। फिर ऐसे हुआ था बिजनेस। तो माइंडसेट तो शुरू से था मेरा। बिजनेस ट्वेल्थ करने में। का माइंडसेट शुरू से था आपका? हाँ। सुपर। ओके सुपर यार भाई, आपकी जर्नी तो बहुत जबरदस्त रही। और लाइक मेरा ये भी क्वेश्चन है कि आपने फिर मतलब बिजनेस करने का था तो आपने पहले दिन ही डिसीजन ले लिया था? कितना टाइम लगा था आपको बिजनेस को स्टार्ट करने में? बस मुझे स्टार्ट करने के लिए बस मुझे वही था कि जैसे मैंने फ्रीलैंसिंग भी ट्राई करी। ठीक है। फ्रीलैंसिंग में बस मुझे दिक्कत ये आई कि कोई सिखाने वाला नहीं था। हम्म। और मैंने ब्लॉगिंग का देखा, लोग महीने के 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। हम्म। यूट्यूब पे तो अच्छा खासा दिखाते हैं बढ़िया। हम्म। मैंने जब देखा करके देखा तो आर्टिकल बनाने पड़ेंगे आपको, और काफी टाइम है, 6-7 महीने आपको रैंकिंग पाना पड़ेगा। तो मैंने सारी चीजें सब करके देखी। हम्म। लेकिन वही है, मुझे कुछ सिखाने वाला नहीं मिल रहा था और मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था बढ़िया से। वहां मैं सब जगह अकेला ही पढ़ रहा था। ओके। तो इसलिए जब मुझे ये चीज पता चली तब पता चला कि सिखाने के लिए भी लोग हैं, और सबसे बढ़िया बात लोग कमा भी रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक दो ओके। जने कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। ओके। तब मैंने तो फिर ये मतलब फिर मैंने पैसे जोड़ना स्टार्ट कर। पैसे तो थोड़े बहुत थे, 1000 रुपए थे उस टाइम। 4720 का कोर्स था ये, स्टैंडर्ड परफेक्ट। पैकेज। तो 1000 सेविंग्स थी, बाकी फिर मैंने अरेंज करे दोस्तों से, फ्रेंड्स वगैरह से। फिर मतलब एक हफ्ते के अंदर मैंने स्टार्ट कर अरेंज लिया था कर लिए थे? बिजनेस। अरेंज करके स्टार्ट कर स्टार्ट कर लेता। लिया था आपने? हाँ। परफेक्ट परफेक्ट। तो मतलब ऐसा आपका जो स्पॉन्सर था आपके साथ, उसने ऐसा क्या क्या काम किया था जिससे कि उसको बिलीव हुआ कि नहीं यार, आपको बिलीव हुआ मतलब क्या एग्जैक्टली यार कि ये जो पर्सन है ना, मुझे इस पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए और मुझे स्टार्ट कर लेना चाहिए? ऐसे कौन कौन सी चीजें आपको दिखी जिसकी वजह से आपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया एक वीक के अंदर? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि हमारी सेल्स नहीं आ रही, हमारी लीड्स नहीं आ रही, ऐसा करके बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि हम्म। अगर देखा जाए, अगर वो अपने आप से सेम भी क्वेश्चन पूछे कि यार उन्होंने क्यों बिजनेस को स्टार्ट किया था, एग्जैक्टली उनके क्या रीजन थे बिजनेस को स्टार्ट करने के, और किस प्रोसेस से उन्होंने ज्वाइन किया था, क्या क्या उन्होंने देखा था, तो मुझे लगता है कि फिर उनके क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे वहीं पर। क्योंकि एग्जैक्टली उन्हें खुद ही वो गलतियां कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि एग्जैक्टली मुझे सोशल मीडिया कैसे रखना चाहिए, बात कैसे करनी होती है एंड ऑल। सो वो चीज पता लग जाएगी, है ना? तो आपके स्पॉन्सर ने आपके साथ ऐसा क्या क्या किया था जिससे कि आपको ट्रस्ट और ज्यादा होगा कि नहीं यार अब तो करना है, पक्का कंफर्म हो गया, अब तो उड़ा करके स्टार्ट करना ही है, जस्ट चाहे देखा जाएगा जो भी होगा? ऐसी कौन कौन सी चीजें थी आपके हिसाब से? हाँ मैं बताता हूँ। बीच में मुझे अभी याद आया जस्ट कि जब मैं बीच में ये सारी चीजें ढूंढ रहा था, फ्रीलांसिंग ये सब, तब एक हाँ। लीड्सा का एक पर्सन आया था मेरे पास, और हाँ। इतना गंदा फॉलोअप किया था उसने। गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, और हेलो ओके। सर, फोन कर दिन में 4 बार फोन कर रहा है। ओके। वीडियो देखने का टाइम भी नहीं दिया। सर देख लो वीडियो देख लो, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। सर देखिए आपने वीडियो। सर पीछे पड़ गया ओके। बिल्कुल।
तो ओके, इरिटेट कर दिया उसने, मोटिवेशनल कोट्स भेज रहा है सुबह के टाइम मेरे को। तो ओके। तो मैं इरिटेट हो गया, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। फिर मैंने ब्लॉक करने से पहले मैंने उससे पूछा क्या है, थोड़ा बहुत मैंने वीडियो तो देखी थी, लेकिन हुँ, वही उसमें बताया 4,000 इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैंने उससे थोड़ा बहुत देखा, कुछ भी फॉलोअप नहीं, बस फॉलोअप में मोटिवेशनल और हाय सर, हेलो सर, कॉल कर जा रहा, सर कर लीजिए सर प्लीज, सर क्यों नहीं कर रहे, ये वाली चीज थी। तो हुँ, मैंने कहा ठीक है बताता हूँ, मैं उस टाइम पे ऐसा था, बताता हूँ करके हुँ, टाल, कुछ अच्छा लगा ही नहीं। फिर मैंने पैसे जोड़े ही, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने फिर रिजेक्ट कर दिया। फिर वो ज्यादा ही मैसेजेस करता, मैंने ब्लॉक कर दिया। हुँ, फिर उसके एक शायद 15-20 दिन बाद ही मुझे, जो मेरे स्पॉन्सर थे अमन राजपूत, तो मुझे वो हुँ, मिले। तो हुँ, वहां से उन्होंने मेरा फॉलोअप ऐसे किया, उन्होंने पहली बात कॉल करी नहीं, एक बार वीडियो भेज दी बस खत्म। और उसके बाद मेरे को फॉलोअप किया, और अर्निंग्स वगैरह जो एवरी वीक होती थी उनकी, वो भेजते थे। और ज्यादा कुछ नहीं, मैंने जैसे एक दो बार कॉल किया तो वो बस बहुत जल्दी जल्दी बात करते थे, ठीक है, कि बहुत बिज़ीनेस जल्दी जल्दी, दिखाते थे। हाँ बिजीनेस दिखाते थे। और जैसे मैंने ऐसे भी किया, मैंने कहा भाई आप एक काम करो, मेरे पैसे आप सबमिट कर दो, और जब मैं अर्निंग करने लगूंगा तो तो आप भर देना। उन्होंने कहा सुपर्ब! ब्रो ऐसा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, फोन कट कर दिया। तो जब फोन कट करा ओके। ना, तो मुझे मुझे बड़ा वो लगा कि मतलब रिजेक्ट कर दिया बंदे ने मुझे। मुझे वो रिजेक्ट किया। तो क्योंकि लोग आते सर सर करके बोलते, जो भी आता था अब तक आए थे नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत लोग आए थे, सर सर करके बात कर रहे थे, और ये बंदा आया, मुझे ब्रो रिजेक्ट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, ऐसे करके फोन काट दिया। तो मैं ओह उस भाई! टाइम मैं सीख रहा था, तो मैंने उस टाइम ये देखा कि भाई रिजेक्ट कर दिया बंदे ने, मतलब इसको मेरी जरूरत नहीं है। तब मुझे ये चीज थोड़ी सी अट्रैक्ट करी। फिर उसने बोला कि ब्रो मेरे पास बहुत सारे डेली के मैसेजेस आते हैं, सब आते हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपसे छोटी छोटी चीजों पे बहस करूं। तो मुझे ये ओके, चीज थोड़ी सी उनकी ये अच्छी लगी कि हाँ मतलब एटीट्यूड वाली चीज। ओके। फिर ऐसे करके उन्होंने फोन कट भी कर दिया, बिना मेरे कुछ सुने कट कर दिया। कह रहे जब कट कर अरेंज हो दी। जाए तब बता देना, जब जब आप कंफर्म हो अच्छा। जाओ तब बता देना मुझे। मैंने हुँ, ठीक है। और उसके बाद भी फॉलोअप नॉर्मल था, अर्निंग आ गई, और थोड़ा बहुत अपना कंटेंट डेली का डालते थे वो। तो मैं वही सारी चीज नोटिस कर रहा था। फिर मैंने कहा हाँ भाई बंदा सिखा सकता है। थोड़े बहुत उनके टेस्टिमोनियल्स वगैरह देखे मैंने स्टेटस पे, उन्होंने उनके स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स, ओके। जिन्होंने उनका उनका नाम वगैरह ले रखा था, दो चार देखे मैंने। तो मैंने कहा हाँ भाई पर्सन सिखा तो सकता है। हुँ। तो मैंने फिर उनके साथ स्टार्ट कर लिया एक हफ्ते के अंदर। मैं देख रहा था कि लोग तो कमा रहे हैं, और सबसे मेन बात थी कि जिस पर्सन के साथ मैंने स्टार्ट किया तो वो वैसे ही रिजेक्ट कर दिया मेरे को, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लगा। मतलब रिजेक्ट होके अच्छा से लगा आपको माइंड ब्लोइंग लाइक मतलब मुझे मैं क्या लगा कि मैं सीख सकता हूँ भाई को बहुत कुछ, तो मैंने फिर हाँ, कर लिया स्टार्ट। ये सुपर्ब यार हुआ। सुपर्ब। तो आपके हिसाब से ये चीज़ सही है मतलब एटीट्यूड शो करना ज़्यादातर लाइक मेरा ये है कि मैंने भी अमर राजपूत से खैर बात करी थी और हाँ जब मुझे हाँ। बिज़नेस की शुरुआत करी थी तो मैंने भी यही चूज़ किया था कि मेरे स्पॉन्सर होंगे अमर राजपूत तो मैंने उनको भी कॉल किया सेम एज़ इट इज़ राइट। लेकिन हुआ हम्म ऐसा मेरे साथ उल्टा हुआ भाई मैंने कहा कि भाई मुझे आपसे बात करनी है कहते कि मैं अभी नहीं बात कर सकता सुबह 9 बजे से लेके 10 के नहीं हाँ ऐसे 9 से 11 के बीच में कॉल करोगे तब बात करूँगा। तो हम्म मैं कह रहा हूँ 9 से 11 के बीच में बात करूँगा मतलब चलो 9 से 11 के बीच में भी कॉल कर लिया, कॉल पिक नहीं हुआ उस समय भी। फिर हम्म कहते रात मतलब 11 हो गया मतलब 11 बज के 10 मिनट में मैंने मैसेज किया, ब्रो अभी बात हो सकती है कॉल पे? कह रहे ब्रो टाइम निकल गया, अब बात नहीं हो सकती। मतलब मेरा ये है कि आपसे ये पूछना है कि भाई क्या सच में आप भी ऐसे ही काम करते हो क्या? ऐसे सच में सेल्स आती है क्या? क्योंकि मुझे तो नहीं नहीं लगता कि ऐसे आनी चाहिए सेल्स। नहीं, मैं ऐसे नहीं करता कि आप कल कॉल करना या परसों कॉल करना, या मतलब ऐसे 9 बजे से 11 बजे, ऐसा नहीं करता मैं। लेकिन हाँ मैं एटीट्यूड से ही थोड़े सेल्स करता हूँ। हुँ, तो पहली बात, मैं तो किसी को सर नहीं बोलता। दूसरी चीज, मैं अगर कोई ज्यादा दिमाग चाटता है तो बस मैं भी काट देता हूँ ऐसी। और मतलब मैं ये चीज नहीं करता कि 9 बजे से 11 बजे के बीच में कॉल करो, ऐसे नहीं करता। क्योंकि जो लीड आ हुँ, रही है खुद कॉल कर रही है, तो मैं तुरंत फिर ले लेता हूँ कॉल पे, आ जाओ। ओके, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं करता। ओके, तो मैं ये सबका अपना अपना तरीका है, मैंने काफी चीज सीखी, लेकिन मैं अप्लाई अपना करता हूँ। परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट, मैंने परफेक्ट। ये चीज मैंने करके देखी थी स्टार्टिंग में, कि ब्रो हुँ, कल शाम को करना। अभी 3 बजे किसी का कॉल आया, तो मैंने कहा ब्रो शाम को 6 बजे करना, और मैं खाली पड़ा हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, तब भी मैं कह रहा हूँ 6 बजे करना। तो सुपर्ब! फिर भी वही है, फिर उससे रिजल्ट्स नहीं आते, लोग फिर 6 बजे चले जाते हैं। फिर मुझे तो लीड से सेल से मतलब है, तो जिस टाइम जो पर्सन आ रहा है उसको उस टाइम पे क्लोज करो। तो मैंने वो चीज सुपर्ब! करके देखी, रिजल्ट्स नहीं आया, फिर मैंने अपनी तरीके से करा। अपने तरीके से ना परफेक्ट हाँ। परफेक्ट। चलो अब आपने बिजनेस को जब शुरू कर लिया आपने लिस्ट सेट के बिजनेस को जब स्टार्ट कर लिया आपने तो आपकी फर्स्ट सेल कितने टाइम के अंदर आ गई थी बेसिकली? मेरी फर्स्ट सेल आ गई थी 1 महीने के अंदर आ गई थी, लास्ट 27 या 28 दिन
27th डे या 28th डे पे आ गई थी मेरी। बाप रे, मतलब इतना टाइम लग गया था आपको फर्स्ट सेल क्लोज करने में? और एक सेल नहीं आई थी, 3 सेल एक ही 24 घंटे में आई थी एक साथ 27 तारीख को। लेकिन अच्छा 27 तारीख को आई थी, यानी कि आपने ज्वाइन कब किया था फिर? जैसे मैंने ज्वाइन किया तो आज से 27 मतलब आज से 27 दिन ओके। बाद मेरी सेल आई। हाँ, तो मेरी बाप रे। 3 सेल एक साथ आई 24 घंटे के अंदर। आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो लोग 2 दिन करते हैं ज्वाइन या 1 हफ्ता हुआ होता है उनको ज्वाइन करे और जस्ट बोलते हैं कि भाई हमारी सेल्स नहीं आ रही, लीड्स नहीं आ रही, भाई मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा, भाई भाई मुझे रिफंड चाहिए मेरा, ठीक है मेरी सेल्स नहीं आ रही, तुमने तो बोला था सेल्स आएगी। आप क्या बोलना चाहोगे ऐसे लोगों को? वो सिंपल है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आए हैं। और दूसरी चीज है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आए और वो सिर्फ पैसा देखकर आ गए बस, कि ये मेरा स्पॉन्सर ये पैसा कमा रहा है, डेली की सेल्स निकाल रहा है, तो मेरी भी एकदम से आते ही साथ ही हो जाएगी। आपको तो 27 डेज जब सेल्स नहीं आ रही थी आपकी, तो आपके अंदर डिमोटिवेशन नहीं आता? आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि यार क्या फंस गया मैं फालतू में, इधर तो सोच के आया था कि पैसा कमाऊंगा, यहाँ तो सेल्स ही नहीं हो रही, ऐसा कुछ आपके माइंड में नहीं आया था क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे पता था सेल्स तो आएगी, चाहे थोड़ी देर बाद आए, लेकिन सेल्स भी आएगी। पैसा, अरे उधार पे पैसा लिया था दोस्त से पैसा रिकवर करना था। तो सेल्स तो आनी थी और मुझे पता था सेल्स आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने सबकी प्रोफाइल देखी कि जैसे जो भी मेरे स्पॉन्सर थे और बाकी लोगों की देखा कि सबने कंटेंट डाल रखा है, सारी चीजें, तो मेरी मेरी तो आईडी जीरो थी। तो मैंने वो चीज डालना स्टार्ट किया। मैं एक ही दिन में सारे डाल दूंगा तो कस्टमर भी जाएंगे, वो भी देखेंगे भाई ये तो फ्रॉड टाइप का, एक ही दिन में डाल दी 10-12, हम्म। तो कोई हम्म। फायदा भी नहीं। मुझे मुझे पता था टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ होगा, सेल्स तो होगी डेफिनेटली। और ऐसे नहीं कि 2 या 3 सेल, पैसा रिकवर करने ही नहीं आया था, मतलब पैसा रिकवर करने के लिए मैंने पैसा नहीं लगाया था, तगड़ा जाना था इसलिए मैं पैसा लगाया था। सुपर यार, तो सुपर। मुझे मुझे पता था कि आगे तक जाना है इसलिए। सुपर सुपर यार। सो हम्म। लाइक आपने 27 डेज तक का एकदम पेशेंस रखा, तो इन 27 डेज के अंदर हम सभी जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपने कौन कौन सी प्रोसेस को फॉलो करा, आपने लर्न कहाँ कहाँ से किया और कैसे कैसे लर्न किया आपने, ठीक है, जिससे कि लोगों को भी पता लगे कि यार मुझे क्या करना चाहिए। और आपने प्रोफाइल बिल्डिंग में मतलब कौन कौन सी चीजों को सीखा, प्रोफाइल बिल्डिंग कहाँ कहाँ से सीखा और किस तरीके से अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग में आपने वर्क किया, लीड जनरेशन पे वर्क किया। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल बिल्डिंग को कवर अप करेंगे यहाँ पर कि आपने प्रोफाइल बिल्डिंग कहाँ कहाँ से सीखा और बाकी चीजें आप किस तरीके से 27 डेज के अंदर अपने आप के अंदर लर्निंग करते रहे आप। सबसे पहले मैंने जिस दिन मैंने खरीदा था उसी दिन से, मतलब एक्साइटमेंट इतना था, उसी दिन से मैंने कोर्स देखना रात को ही खरीदा ना, 9:30 बजे रात को ही मैंने स्टार्ट कर दी एक वीडियो पहली। फिर अगले दिन फिर ओके। वीडियो देखी, तो जो जो कोर्स में दिखा रखा था मैंने वही सारी चीज अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अगले दिन मैंने फोटो शूट वगैरह थोड़ा स्टार्ट कर दिया कि ऐसे फोटो खींचनी, प्रोफाइल पे डालनी है। हम्म। तो मतलब सुपर। एक्साइटमेंट तो पूरा था, तो मैं ये सारी चीजें करने लग गया। फोटो अपलोड करी इधर, प्रोफाइल बिल्डिंग का जो कोर्स में था वही अप्लाई किया मैंने, और कुछ नहीं किया स्टार्टिंग हम्म। का। और हम्म। स्टैंडर्ड पैकेज था उस टाइम पे, तो मैंने 8-10 वीडियो देखी, 10-15 मतलब 10-15 वीडियोस देखी। 8-10 दिनों के अंदर मैंने कर दिया था। जो जो हम्म। देख रहा था वो डेली अप्लाई कर रहा था। और सर ने खुद बता रखा है वीडियोस में अपने कोर्स में कि पहले एक देखो, उसको जब तक अप्लाई नहीं करो तब तक दूसरी मत देखना। तो वही है, पहले सुपर। अगर उन्होंने प्रोफाइल फोटो बताई है तो जब तक मेरी प्रोफाइल फोटो में क्लिक करके और उसको अपलोड नहीं करते तब तक मैं वीडियो भी नहीं देखता था। तो हम्म। प्रोफाइल बिल्डिंग मैंने सब कोर्स से ही सीखी। और थोड़ा बहुत जैसे मैंने कोर्स परचेज किया उनसे, तो उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया था उस टाइम, तो मैंने सबकी इंस्टाग्राम जल्दी जल्दी देखी कि इनकी फोटो कैसी है, इसकी प्रोफाइल कैसी है, हम्म। ऑब्जर्व करने लग गया। और फिर उस हिसाब से मैंने अपनी अपलोड कर दी, ऐसे ये किया था। सही, आपने एकदम एग्जैक्टली सही बोला आपने कि आपने ऑब्जर्व किया। बहुत से लोग होते हैं ऑब्जर्व नहीं करते हैं और उन्हें यही नहीं पता लगता कि एग्जैक्टली गलती कहाँ करी है, राइट? सो हम्म। रिकमेंड बोलूं करूंगा कि भाई आप लोग भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। व्हेन आई हैव बोथ स्टार्टेड दिस बिजनेस, राइट, जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैंने भी बहुत से लोगों को ऑब्जर्व किया था। मैं तो ऐसा करता था भाई कई बार कि जितने भी टॉप अर्नर्स थे सबको फॉलो कर लिया था मैंने और ज्यादा कि उनकी प्रोफाइल को चेकआउट किया करता था कि एग्जैक्टली इनके पास ऐसा कौन सा चीज है जो मेरे पास नहीं है, या ऐसा कौन सी चीज जो इनके अट्रैक्टिव मुझे लग रही है, तो वो चीज मैं अपने प्रोफाइल पे लेकर आने की ट्राई किया करता था। और यही होता है ग्रोथ बेसिकली। ऐसा नहीं कि यार सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाएगा। कई लोग, अच्छा प्रोफाइल बिल्डिंग आपके हिसाब से ऋषभ कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों प्रोफाइल बिल्डिंग हमें करनी चाहिए बहुत ज्यादा, और कितनी अच्छी करनी चाहिए हम लोग को, प्रोफाइल बिल्डिंग पे क्यों फोकस करना चाहिए? बहुत से लोग जो नया जो लोग होते हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो प्रोफाइल बिल्डिंग को छोड़ के बाकी सब करते हैं। प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं होता, पहले दिन बोलेंगे भाई मेरे को लीड्स नहीं आ रही है, लीड जनरेशन नहीं हो रहा, लीड्स आ ही नहीं रही है, मतलब उनका वर्डिंग पे ही होता है लीड्स नहीं आ रही है, समझो। तो आप क्या बोलना चाहोगे और किस तरीके से प्रोफाइल के ऊपर उन्हें वर्क करना चाहिए, प्रोफाइल में कौन कौन सी चीजों के ऊपर उन्हें ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से और चीजों को सीख सकते हैं? लीड्स, पहली बात आती नहीं, लीड्स तो लानी पड़ती है स्टार्टिंग में।
ऑब्वियसली लीड्स परफेक्ट। अपने आप तो कभी आती ही नहीं, कभी भी लीड्स को लाना पड़ता है। अभी मैं तो अभी भी लाता हूँ लीड्स। तो लीड्स लाना पड़ता है। और दूसरी चीज ये कि प्रोफाइल बिल्डिंग तो सबसे मेन है। बिना प्रोफाइल बिल्डिंग के सारा बिजनेस ऑनलाइन है आपके इंस्टाग्राम फेसबुक से, तो अगर वहां पे आप शो ही नहीं करोगे, सपोज करो आपने चाय का ठेला खोला, अब आपने उसकी ब्रांडिंग अच्छे से करी नहीं है, तो सुपर। लोग आएंगे देखेंगे चले जाएंगे। अगर एक होता है बढ़िया सा, आपने पोस्टर वोस्टर लगा के, शीशे का कांच का डोर लगा के सब बढ़िया कर रखा है, तो लोग आएंगे देखेंगे बाहर से, भले ही चाय बेकार हो लेकिन अंदर घुस जाएंगे और ऑर्डर भी कर लेंगे। तो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग तो, ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है तो प्रोफाइल भी तो होनी चाहिए बढ़िया। और सारी चीज हाईलाइट्स, और मतलब पब्लिक कोई भी पर्सन एक बार आपकी प्रोफाइल पर आ जाए तो एकदम से देखता चला जाए सारी चीजें, ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए। हाईलाइट्स और सुपर आपकी, हाँ, पोस्ट सब कुछ। सुपर। सो ये हो गया हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग का। प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा। जो भी लोग नहीं कर रहे प्रोफाइल बिल्डिंग पे वर्क, रिकमेंड है मेरी तरफ से कि भाई प्रोफाइल बिल्डिंग पे वर्क करना स्टार्ट करो, तभी आपका हो पाएगा। ओके सो ये है कि भाई 27 डेज आपने वर्क किया, तो 27 डेज में कोर्स के अलावा और कौन कौन सी सोर्स से जहाँ से आपने चीजों को सीखा? सबसे पहले मैंने यही किया, जैसे ही मैंने परचेज किया तो मैं सबसे पहले लीड्स आके जितने भी टॉप अर्नर्स थे और अच्छे खासे 1,50,000 तक के लोग थे, सबको मैंने फॉलो कर लिया। अच्छा। सबको ऑब्जर्व ऑब्जर्व करने लग गया, इनकी प्रोफाइल में क्या, ये किस टाइप की स्टोरी डालता है। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता कि किस, मैं कंटेंट क्या डालूं। एक दो दिन तो डाल दिया, अब समझ नहीं आ रहा अब क्या डालूं। तो वहां पे वो दिक्कत आ गई थी, तो बड़ी दिक्कत आ रही थी कंटेंट वॉन्टेंट डालने में। तब पता चला, तब लोगों की देखा ना, फिर थोड़ा सा ये भी लगा कि अगर सोच रहा था कॉपी करके डाल दूं इन लोगों की, वहीं काट के, लेकिन फिर सोचा कि अब लॉन्ग कई टर्म लोग के लिए कर करते रहा हूँ। हैं, कई लोग हाँ, करते हैं ऐसा ही। मैंने एक दो बार करा भी था स्टार्टिंग में, एक दो बार मैंने हाँ कॉपी करके डाल दिया था अपलोड, लेकिन फिर पता चला कि कोई फायदा नहीं। एक आपकी पोस्ट है येलो कलर की, एक है रेड कलर की, अलग हाँ। अलग है। अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो तो खुद का, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो ऑनलाइन बिजनेस तो खुद का होना चाहिए सारी चीज। हम्म। तो वही सबसे पहले मैंने जितने भी टॉप अर्नर्स थे उनको मैंने फॉलो किया, देखा कंटेंट किस टाइप का डालता है, स्टोरीज हर समय उनकी कैसी डली रहती है, ओके। तो पता चला। तो मैंने इस तरह से ही फिर कंटेंट डालना सीखना स्टार्ट किया, फिर मैंने खुद के अपना बनाना स्टार्ट किया, ऐसे किया था मैंने स्टार्टिंग में। सुपर। फर्स्ट सेल जब आपकी आई, सॉरी एक ही दिन में जब आपकी 3 सेल आई, तो उस दिन आपकी एक्साइटमेंट किस लेवल पे थी? उस दिन एक्साइटमेंट तो बहुत बढ़िया थी कि भाई सेल आ गई। फिर थोड़ा डर ये लग रहा था पता नहीं बैंक में पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बैंक में पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि ठीक है। तीनों से एक साथ आई। अब 9,000 रुपए थे, अब मैंने पब्लिक के 12,000 12,500 लगवा तो दिया, पता नहीं मेरे 9 आएंगे नहीं आएंगे। तो थोड़ा डर ये लग रहा था मुझे उस टाइम पे, बस और कुछ नहीं, एक्साइटमेंट। और जब 9,000 आया, तब जब बैंक मांगा तब बहुत खुशी हुई थी मुझे कि हाँ भाई घर बैठ के मैंने 9,000 कमा लिए एक ही घर दिन में, बैठ के, बट 24 घर घंटे में। बैठ के, हाँ वो भी एज ए स्टूडेंट है ना। चलो बहुत हाँ बढ़िया यार, परफेक्ट। फिर तो उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस फिर नेक्स्ट लेवल पे चला गया होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। फिर तो ये था कि अब आ गए पैसे, अब तो अब तो जितनी उड़ाना ज्यादा है। करोगे आएंगे ही आएंगे पैसे अब तो। आएंगे ही आएंगे अब तो। सही है यार, सही है, परफेक्ट। ओके सबसे पहले ये हो गया हमारा। बाकी फिर आप ये जो लीड्स आपकी जो थर्ड सेल 3 सेल आई थी, वो लीड्स कहाँ से आई थी आपकी? ये आपने कहाँ से लेकर आए थे उन लीड्स को? ये जो थर्ड तीनों सेल आई थी, सबसे पहले जो मेरे फेसबुक पे फ्रेंड्स थे और हम्म। इंस्टा पे फ्रेंड्स थे, मैंने यही किया था सबसे पहले। जितने भी मेरे नोन से जो कनेक्ट भी नहीं है अब तक, कनेक्ट नहीं थे उस टाइम पे, जो मेरे हाँ। पुराने ट्यूशन के फ्रेंड्स थे और स्कूल के फ्रेंड्स ओके। थे, सबको बस मैंने कनेक्ट कर लिया था। ओके। और कनेक्ट करने के बाद मैंने उनसे एक बार भी पिच नहीं किया कि भाई मैंने ये स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे कुछ नहीं। जब एक बार कनेक्ट हो गया व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, तो मैंने एक दो बार स्टोरी डाली वर्क फ्रॉम होम, या एक दो बार टेस्टिमोनियल डाल दिया किसी का 10,000 20,000 किसी ने अर्न करे, तो लोग अपना पूछ लेते हैं कि भाई क्या स्टार्ट कर दिया तूने। तो जब लोगों ने अपना पूछ लिया, अपन यही मैं चाहता था अपना पूछ ले, मैंने उनको व्हाट्सएप पर बुलाया और वहां पे प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर दी। तो वही क्या मैंने और एक चीज और करी थी मैंने, सेल लाने के लिए बहुत दिमाग चलाया था मैंने पहली तीनों स्टार्टिंग की सेल लाने के लिए। तो मैंने ये किया था, जो इन लोगों ने साफ मना कर दिया भाई मुझे नहीं करना, तो मैंने उनसे बोला, जो मेरे फ्रेंड्स ही थे, मैंने उनसे बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अपनी स्टोरी पर ये डाल दो कि वर्क फ्रॉम होम, मेरे को मेंशन कर दो। तो अच्छा। आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो आएंगे तो मेरे पास आ जाना। तो मैंने कहा भाई, अब दोस्त थे तो मैंने कहा भाई कमीशन वमीशन लेना तो ले लियो। तो बोल रहे कि अरे तुझसे क्या कमीशन लेंगे। मैंने कहा ओके। हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, डाल दे चल। तो उन्होंने अपना स्टोरी पे डाला, तो वहाँ के लोग भी आए। अब मैंने अगर 10 लोगों की स्टोरी पे भी डलवाया तो 10 लोगों के कितने कनेक्शन है वो लोग भी पूछने पूछना है कि भाई क्या है।
तो सब उन सुपर। सबको व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लिया। फिर उनमें से भी जिसने मना कर दिया उससे भी यही बोल दिया कि मैं चलो आप एक काम करता हूँ, अगर आप मना कर रहे हो तो मैं आप एक काम कर दो, ये स्टोरी डाल दो, अगर सेल होती है तो मैं आपको कमीशन दे दूंगा कुछ इतना परसेंट। वो बोलते हैं जब पहले रिलेशन बनाता हूँ उसके बाद बोलता हूँ, तो अपना भी बंदा शर्म के मारे बोल देता है कि कमीशन क्या लो भैया आपसे, कोई बात नहीं। सुपर फिर सुपर। मैं उनकी स्टोरी पर डलवाया, इस तरह से मेरे पास लीड्स ऐसे जनरेट करी थी मैंने स्टार्टिंग में। मतलब और ये आपने सही आइडिया दे दिया यार, मैं आज यूज करूंगा इसको, मेरी भी दिमाग की बत्ती अभी जल गई एकदम से कि भाई ये तो सही सिस्टम है यार। हम हर एक इंसान के पास कुछ नहीं थे, 15-20 लोग तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, उनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, और एक स्टोरी बिल्कुल। डालने में क्या ही फर्क पड़ता है, उनका भी कुछ जाने वाला नहीं है। ये सही सिस्टम है भाई। और कम से कम हर दोस्त का 100, 200, 300 फॉलोवर तो होते ही है। अगर 30-40 लोग 20 की स्टोरी देख रहे हैं तो समझो कि 10-15 लोगों से आराम से आपका 150, 200, 300 रीच चली जाएगी आराम से। 15-20, 30 लीड आपकी कहीं नहीं गई, आराम से आ जाएगी इतनी लीड्स आपकी। जंक लीड से भी मैं अब भी ऐसे करता हूँ, जंक लीड से जिन्होंने साफ मना कर दिया, ओके ब्रो नो इशू, आप ऐसा कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर इन्वेस्ट कमाना आपको अच्छा। ऐसा कर लो। आप ऐसे कर लो, अरे आपको बाप कमीशन रे। मिल जाएगा। तो वो अपनी स्टोरी पे डाले, सिंपल सी बात है, वो अपनी स्टोरी पे डालेंगे तो उनके जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट है कि हाँ भाई इस बंदे ने स्टोरी डाली, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करते हैं, मतलब भरोसा है कि हाँ भाई फेक तो है नहीं, इसने स्टोरी डाली है। तो इसके थ्रू ऋषभ के बारे में पता चला है, तो अरे बाप वहां रे। पे ट्रस्ट बन जाता है बढ़िया। माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग। मतलब ये हम इस ये सिर्फ इन लीड्स के ऊपर भी कर सकते हैं अपने, है ना? हाँ जंक लीड पे जिन्होंने जंक साफ मना कर लीड्स दिया, जो बोल साफ देते मना नहीं कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट। नॉट हाँ इंटरेस्टेड, या फिर जो बोल रहे हैं कि भाई रहने दो तुम, हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे पैसा, ऐसा कुछ करके बोल रहे हैं अगर। हाँ, या जो बोलते हैं सुपर मैं ऑलरेडी किसी और चीज में कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कहता हूँ तो कि आप ये कर दो बस। सुपर यार, सुपर माइंड ब्लोइंग। चलो परफेक्ट यार। अच्छा, आपका सेल्स प्रोसेस क्या है वैसे? आप सेल्स प्रोसेस मतलब किस सेल्स प्रोसेस मतलब भाई अ, आप लीड्स जनरेशन का आपका तो एक तरीका ये हो गया कि आप यहाँ से लेकर आते हो, और इसके अलावा आपने कौन कौन से यूज किए थे इनिशियल डेज में? मैंने यही करे थे, और ऐसे क्या था जैसे कोई फ्रेंड है उसके लाइक्स में घुस गया और उसके लाइक्स में लोगों को फ्रेंड्स बना लिया अपने आप ही। सुपर। और फ्रेंड बनाकर क्या किया मतलब? ऐसे उसके जो फ्रेंड्स है उनके आपस में, तो उससे पता चला। हेलो। ब्रो आपकी वॉइस वीडियोस वगैरह दिख नहीं रहा। हेलो। हेलो। हाँ वॉइस आ रही है। हेलो। ब्रो आवाज नहीं आ रही। ओके, अभी मेरी वॉइस क्लियर है आपको? हाँ अब आ रही है। परफेक्ट। मेरी तरफ से ही प्रॉब्लम था एग्जैक्टली, शायद वाईफाई बंद हो गया था एकदम से। चलो परफेक्ट। तो इसके अलावा क्या क्या लीड जनरेशन के तरीके हैं आपके, और क्या क्या तरीके यूज करते हैं लीड जनरेशन के लिए? अभी या इनिशियल डेज पे? इनिशियल डेज पे, बेसिकली इनिशियल डेज पे आपने और कौन से तरीके यूज कर रहे थे? बस यही कर रहा था कि कोई फ्रेंड्स है उसके लाइक्स में फ्रेंड्स बना लिया, और ऐसी उसके जो लाइक्स है फ्रेंड्स के फ्रेंड्स उसमें घुस गया। तो जाहिर सी बात है, वो अगर एक सिटी से, मेरठ से मेरा कोई फ्रेंड है, हाँ। तो उसके लाइक्स में जो भी लोग हैं मोस्टली मेरठ के ही होंगे, और परफेक्ट। उनके जो लाइक्स में वो भी इसी सिटी में होंगे मेरठ के। तो एक ही सुपर। सिटी के लोग मिल जाते हैं, अब जब बातचीत होती है तो पता चलता है आप भी यहीं क्यों, मैं भी यहीं पे हूँ, और कोई हाँ। ट्रस्ट इशू आता है तो मिलने आ जाओ घर पे, क्या दिक्कत है। ऐसे कर लेता था मैं तो मिलने तो ओके। कोई आता नहीं था, लेकिन ये है कि हाँ ट्रस्ट और हो जाता था कि अच्छा आप यहाँ से हो, तो इस तरह से लीड जनरेट करता था मैं। अब भी ऐसे ही कर लेता हूँ। तो मतलब आप करते कैसे थे? मतलब आपने जैसे कि बोला कि मैं फ्रेंड्स में घुस जाता हूँ लोगों के, ठीक है। सो आप उनको डायरेक्टली मैसेज ड्रॉप करते थे, या सिर्फ उन्हें फॉलो करते थे, या सिर्फ लाइक करते थे? एग्जैक्टली आपकी वर्क क्या था? आप उनसे किस तरीके से फ्रेंड कैसे बनाते थे? फेसबुक पे फ्रेंड्स बना के बस रिक्वेस्ट सेंड करके छोड़ देता था, और कुछ नहीं करता था। और इंस्टाग्राम पे भी बस मैं फॉलो कर देता था और लोगों हम्म। को, और लोग अपने आप ही देखते थे, या फिर किसी की पब्लिक है तो उसकी लाइक्स कर ली 2-3 फोटो। हम्म। इस तरह से लीड जनरेट करता था मैं। और एक किसी से मैसेज भेज दिया, हे या हे आर यू फ्रॉम मेरठ, इस तरह से वहां हम्म। से बातचीत स्टार्ट होती थी। ओके, बातचीत ऐसे ही स्टार्ट हो करता जाती था। थी। तो बातचीत हाँ, स्टार्ट होने के बाद पिच कैसे करते थे फिर आप अपने बिजनेस को?
बातचीत जब बातचीत जब स्टार्ट हो जाती थी हाँ बताओ। भाई बच्चे जब ऊपर शुरू ऊपर हो से जाते पूछो। नहीं भाई, आज तो आपसे सब पूछ के जाएंगे हम लोग, आज नहीं छोड़ेंगे हम आपको। हाँ, तो बातचीत कैसे शुरू कर देते भाई, आप उन्हें अपना बिजनेस के पिच कर देते। यू नो गाइस, इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था ऊपर ऊपर से पूछना। डीप में मत जाना चाहता। चलो ठीक है, डीप में नहीं जा रहा ब्रो, बस इतना बता दो है ना, आगे चलते हैं फिर। हाँ, तो ब्रो बातचीत ऐसी कि जैसे बोलता है हेड, हे आर यू फ्रॉम मेरठ, वो बोलता था यस, हाउ आप कैसे जानते हो कि मैं मेरठ से हूँ। मैंने कहा बस मुझे पता आप इसके फ्रेंड हो, इस तरह से बोलते। वो बोलता कैसे क्या, तो अगर वो सही में फ्रेंड होता था कि हाँ भाई मैं इसका फ्रेंड हूँ, अच्छा ओके, वैसे मैं भी इसी का फ्रेंड हूँ। और बात ऐसे करते करते कि मैं वैसे ऑनलाइन आप क्या करते हो अभी, अब लोग तो खाली है तो बात कर लेते हैं, तो हम्म। बोल देते थे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। हम्म। अच्छा, मैंने कहा मैं भी ये कर रहा हूँ और मैं इसके साथ साथ ये पार्ट टाइम इनकम ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। तो उस टाइम प्रोफाइल इतनी अच्छी खासी मेंटेन तो थी नहीं, तो तब भी लोग आ जाते थे। मैंने कहा जब स्टार्टिंग में रिलेशन बना लिया तो मैं कहता था कि व्हाट्सएप पे आ जाओ, मैं सारी डिटेल्स बता देता हूँ। तो लोग कहते ठीक है मैं अभी व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको, या फिर मैं ये बोल देता था कि आप अपना शेयर कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ऐसे ही बोल देता था मैं। कुल मिला सुपर के यार, व्हाट्सएप पे जाना था ऐसे। सुपर सुपर यार। तो रोज की आप कितनी हाँ, लीड्स लेकर आते थे उस समय? उस समय ज्यादा नहीं, बस दिन की 3 से 4, 3 से 4, 2 3 ऐसे, हम्म। ज्यादा नहीं। मतलब ठीक आती ही है। नहीं थी लीड्स एकदम से, प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं थी, इतना हुआ था। लेकिन हाँ, कोशिश पूरी कर रहा था, लेकिन 3 4 आ रहे थे। बस मेरा फोकस ये था कि कन्वर्जन रेशियो कैसे अपना बढ़ाया जाए, ये सारी चीज ओके। कर रहा था मैं। ओके। हाँ, और अभी आपकी लीड्स कहाँ कहाँ से आती है और क्या क्या आप लीड्स के लिए करते हो? अभी भी सेम अब प्रोसेस रहता है आपका, या फिर कुछ डिफरेंट या कुछ नया स्टार्ट किया अभी आपने? नहीं, अभी फेसबुक पे नॉर्मल अननोन पीपल को फ्रेंड्स बनाता हूँ, ऐसे हम्म। इंस्टाग्राम पे अननोन पीपल को फॉलो अनफॉलो, हम्म। लाइक्स कर दिए किसी की फोटोज पर, और कमेंट्स कर दिए, हंसो मत भाई, कमेंट्स कर दिए ठीक है। इस तरह से। तो फिर हाँ, हम्म, तो मतलब किसी चलो। के अननोन, हाँ अननोन पे जाके लाइक्स कर दिया 8 10, तो अगर उसकी पब्लिक प्रोफाइल है तो वो कहीं ना कहीं इसको नोटिफिकेशन आता है एकदम से कि 8 लाइक्स आए, तो वो मेरी प्रोफाइल विजिट करता है कौन है ये। तो वो देखता है कि ये क्या चीज़ है, स्टोरी स्टोरी देखता है तो अपना मैसेज कर देता है मोस्टली, चांसेस ऐसा होता है। या फिर किसी को कमेंट्स कर दे 2 3 1 2 फोटो पे, तो लोग अपना एंगेजमेंट बढ़ाता हूँ मतलब मोस्टली, तो लोग अभी अपना आपके पास रोज की कितनी लीड्स आती है? रोज की लीड्स तो 8 10 तो लेकर ही आ जाता हूँ मैं डेली की। ओके ओके। अच्छा चलो, आपके पास लीड्स मान लो व्हाट्सएप पर आ जाती है, राइट? सो व्हाट्सएप पे आने के बाद एग्जैक्टली आपका सबसे पहला मैसेज क्या होता है, आप उनसे क्या पूछते हो? कुछ नहीं, बस नेम स्टेट सिटी ठीक है, एज ये पूछा, करंट। उसने हाँ, रिप्लाई दे दिया, रिप्लाई देने के जस्ट बाद आप उसके बाद फिर क्या सेंड करते हो? मैं बोलता हूँ कि आई एम सेंडिंग विद द बिजनेस प्लान, इट इज अ 30 मिनट वीडियो, आप प्लीज ओके। वॉच द वीडियो कंप्लीटली, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो प्लीज कॉल और मैसेज मी, इस तरह से फॉर्मेट भेजता हूँ। इफ यू वांट टाइप यस, फिर वो ओके, यस तो बोलता ये है। आप ड्राफ्ट सेंड करते हो आप? हाँ ओके, तो वो यस बोलता है, जैसे यस बोलता है आप उसे वीडियो शेयर कर देते हो, राइट? हाँ, राइट। ओके, तो वीडियो शेयर करने के जस्ट बाद मान लो उसने आपने वीडियो भेजे, वैसे 90% मैंने देखा है कि वीडियो देखने के बाद ना वो सामने वाला पर्सन या तो रिप्लाई नहीं करता या वीडियो ही नहीं देखता है, मतलब खासकर, ठीक है? सो मान लो कि हम्म। अगर आपके पास दिन भर में 20 से 30 लीड्स अगर आपके पास आई है आज में, राइट? और कल की हम्म। डेट में भी आपके पास सेम प्रोसेस है, कल भी आपके पास 20 25 लीड आपके पास रेगुलर बेसिस पे आ रही है, तो आप आपने वीडियो शेयर कर दिया, लेकिन उनमें से बहुत ही रेयर लोग हैं जिन्होंने आपको ये मैसेज ड्रॉप किया कि आई हैव वॉच्ड फुल वीडियो। सो जब लोग रिप्लाई नहीं करते या जब लोग ये नहीं बताते आपको कि उन्होंने वीडियो देखी कि नहीं देखी, तो आप उनके साथ किस तरीके से एंगेज करते हो, किस तरीके से आप उन्हें करते हो या नहीं करते हो ऐसा? हाँ, वैसे प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही थी, अभी मैंने रिसेंटली कुछ दिनों से ही मैंने ये स्टार्ट किया है फॉर्मेट में। मैं ये लिखता हूँ वीडियो के नीचे, हाँ। यू हैव ओनली 24 hours फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके। आफ्टर वॉचिंग, अगर मतलब इंग्लिश में फॉर्मेट बना रखा है मैंने कि अगर आप 24 घंटे के अंदर वीडियो नहीं देख सकते, मुझे रिप्लाई नहीं करा आपने हाँ, देखने आई के विल बाद, नॉट बी एबल टू हेल्प रिप्लाई यू, यू और हेल्प यू। हेल्प ओके। यू। हाँ। ओके, तो बस, ग्रेट। तो लोग देखते थे, देखने के बाद रिप्लाई करते था, कोई नहीं करता था तो कोई बात नहीं है, फॉलोअप में है, ब्रॉडकास्ट में। लेकिन जब उसको सामने वालों को पता चल गया कि 24 घंटे के अंदर बताना ही बताना है वरना मैं हेल्प नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पर इसीलिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हाँ। और जब उनको पता चला कि मैं हेल्प नहीं करूंगा 24 घंटे बाद, तो वो कहीं ना कहीं देख लेते हैं
चाहे ओके आधी देखे, आधी में उनको पता चल जाता है कि इन्वेस्टमेंट है आधी से ज्यादा के बाद, तो अगर वो ओके छोड़ देते तो समझ जाओ कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वहीं पे आपका फिल्टर हो जाता है पर्सन की इंटरेस्टेड नहीं है, सिंपल। लेकिन ये ओके। हो जाता है कि उसने वीडियो देख लिया, अब उसका काम है फॉलो अप में आना, ऐसे होता है। तो मतलब आपका जो ड्राफ्ट होता है उसमें ये लिखा होता है बेसिकली कि भाई आपको ये वीडियो 24 घंटे के अंदर अंदर देखनी है, अगर आप नहीं देखते हो तो उसके बाद मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ है ना? हाँ हाँ। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। सो मतलब मैंने ये वाला भी अप्लाई करके देखा है, बेसिकली मैंने खुद अप्लाई करा है ये वाला, लेकिन इसमें भी ऐसा ही रहता है भाई, उतने ही रेशोज रहते हैं जो पिछले वाले ड्राफ्ट में थे जिसके अंदर हम डायरेक्ट वीडियो शेयर कर दिया करते थे। तो मैंने ये वाला भी अप्लाई करके देखा, बट मुझे तो इस पे खास रिजल्ट नहीं मिला, मतलब लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। तो क्या करते हो फिर आप, कैसे सेल्स क्लोज करते हो? क्या आपको वो लोग रिप्लाई कर देते हैं? अगर आपके पास मान लो, अगर आपने दिन भर में 20 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया, तो 20 लोगों में से आपके पास कितने लोग रिप्लाई कर देते हैं आपका वीडियो देखकर? अ, ऐसे तो नहीं, मतलब अपने आप ही स्टेटस में डालता हूँ ना, जैसे उनका नंबर सेव किया, स्टेटस वगैरह डाले 2-3 अपने अर्निंग्स के, अब तो हम्म अब की बता रहा हूँ मैं, अपनी अर्निंग्स हम्म के डाल दिए, या फिर हम्म टेस्टिमोनियल्स। तो अपने आप ही लोग थोड़ा सा जिस जो भूल भी जाता है वीडियो देखना, तो अपने आप ही वो स्टेटस वगैरह देख के अपने आप ही देख लेते हैं मेरे हिसाब से तो, और रिप्लाई कर देते हैं। हम्म। वरना फिर मैं एक ऑडियो भेज देता हूँ कभी कभी, कि मेरा हर बार अलग तरीका है, ऐसे नहीं कि मैं एक ही कॉपी कर रहा हूँ बार बार अपने ही। अच्छा। तो डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन कैसे आया। कोई बोलता है एकदम से आगे बोलता है, ब्रो 2 पर्सन आए थे, मैं बताऊं, जो रील्स आए थे मेरी हम्म इंस्टाग्राम की रील से, सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। हम्म। तो उसमें से उसने यही मैसेज भेजा, दोनों ने, कि ब्रो मैं रील से आया आपके। और मैंने कहा ओके। अच्छा ब्रो, ओके ओके। तो वहीं से मैंने ऑडियो पे बात करना स्टार्ट करा कि अच्छा हम्म ब्रो, अभी आप कहाँ से हो, क्या करते हो अपनी, अच्छा ब्रो आप मुझे बताओगे स्टेट सिटी करंट प्रोफेशन, ऐसे इस तरह हम्म से ही बात करना स्टार्ट कर देता हूँ कभी कभी। तो जब बंदे, वो भी सामने वाला पर्सन भी फिर ऑडियो में बोल रहा है कि हाँ ब्रो मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ऐसे, हम्म तो ऑडियो में भी थोड़ा ट्रस्ट हो जाता है। फिर मैं कभी कभी ऐसे बोलता हूँ, डायरेक्टली वीडियो शेयर करने से पहले एक ऑडियो बोलता हूँ कि ब्रो अभी ना आप एक काम करो, अभी आप फ्री हो, आप पहले मुझे ये बताओ 1 घंटे के लिए। तो वो बोलता है हाँ ब्रो अभी तो फ्री हो, तो ठीक है ब्रो, मैं भी आपको ना एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ आधे घंटे के, आप मुझे अभी आधे घंटे बाद ही आप मेरे को कॉल करके बता दो या मैसेज करके बता दो बिजनेस, ठीक है। तो उसमें आपको पूरा प्रोसेस कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, कैसे कैसे मैंने यहाँ से 4 लाख रुपए कमाए। मैं ये और बोल देता हूँ ताकि थोड़ा और अब इस टाइम पे आपको पता चला कैसे मैं और मेरी टीम यहाँ से कैसे अर्निंग कर रही है और क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप एक बार ये हम्म कॉन्सेप्ट पूरा देख लो, फिर आप मुझे आधे घंटे बाद कॉल कर लो या मैसेज करके बता दो। आधे हम्म घंटे बाद या फिर 1 घंटे में, मैं फ्री हूँ अभी भाई, मैं भी 1 घंटे तक फ्री हूँ, ठीक है, इस तरह से आप देख हम्म के बता दो। वो बोलता है ठीक है भाई भेज दो। तो बस फिर ऐसे भी हो जाता है कई बार कि वो आधे घंटे बाद ही अपने आप, जब मैंने इतनी बात पहले बोल दी तो अपने आप ही बोल देता है वो आधे घंटे या 1 घंटे बाद ही, वो खुद ही कॉल ऐसे। कर लेता है आपको? हाँ फिर मैं ये या बोलता हूँ, या ऑडियो भेज देता होगा आपको? हाँ मैं बोलता हूँ ये तो मैसेज कर दो या ऑडियो भेज दो, कॉल हम्म कर लो, कैसे भी कर लो, आधे या 1 घंटे के अंदर मुझे बता दो, क्योंकि मुझे भी अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट मेंटेन वगैरह करनी होती है, इस तरह से, ऐसे बोल देता ओके हूँ मैं। ओके। ठीक है। हाँ। तो मान लो आपके पास ये जो लीड्स आई, ठीक है, अच्छा एक कंडीशन लेकर चलते हैं ऋषभ, कि मान लो आपने वीडियो शेयर करा, ठीक है, हम्म जितने लोगों को शेयर किया आपने, मान लो आपके पास ना पूरे दिन भर में 50 लोग आए, ठीक है, और ये 2 दिन में आपके पास मान लो 50 लोग आते हैं, और 50 के 50 लोगों को आपने वीडियो शेयर कर दिया, और हम्म सारी चीजों आपने उनको दिखा दिया, आपने उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया। अगले हम्म दिन आपके पास 50 में से एक भी बंदे का रिप्लाई ना आए कि उसने वीडियो देखी नहीं देखी, इंटरेस्टेड है नॉट इंटरेस्टेड है, कुछ भी उसने नहीं भेजा, तो इस कंडीशन में आप उन 50, और आप स्टोरीज भी डाल रहे हो, स्टोरी पे भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, आपने ब्रॉडकास्टिंग भी करी, मान लो अगर आपका रिप्लाई नहीं आता है, तो उस समय पे क्या आप उन 50 लोग का एज अ जंक लीड मानोगे, या फिर उन्हें मैसेज ड्रॉप करोगे, या कुछ नई स्ट्रेटेजी, अगर कुछ दिमाग बुद्धि अपना लगाओगे? हाँ, बुद्धि बताओ, अपना थोड़ा सा बताओ। नहीं ऐसा तो मैं नहीं करता, देखो 50 लोग हैं, ऐसा कभी होते नहीं, 50 लोगों को दिखाया, 50 के 50 ही रिप्लाई नहीं कर रहे, तो ऐसा तो होता नहीं कभी। और दूसरी चीज ये कि अगर कोई रिप्लाई ना भी करे, 1% ये केस ले लेते हैं, तो मैं हम्म, अपनी तरफ से ये बोलते नहीं कि ब्रो आपने वीडियो देख ली या नहीं देखी, ऐसे मैं ये नहीं पूछते ही नहीं हूँ बोलते, आप कभी, पूछते ही नहीं कभी? मैं पूछता ही नहीं। मैं स्टेटस ओके। दिखाता हूँ, स्टेटस डालता हूँ, अपना आप देखता है, रिप्लाई करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो एक बार मैं, जब 24 घंटे हो जाते हैं, एक दिन हो गया तो उसने रिप्लाई नहीं किया, तो एक हम्म ब्रॉडकास्ट में एक फोटो या कुछ भी अपनी अर्निंग कुछ भी डाल दो, टीम सक्सेस करके डाल दिया। तो हम्म वहां, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, लोग देख तो लेते हैं लेकिन उसके बाद वो वीडियो, मतलब ये भूल जाते हैं कि वीडियो देखनी है, वो मैसेज तो आ गया उनको वीडियो का, हम्म पर देखना ही भूल गए। तो एक ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज भेज दिया तो अपने आप ही रिमाइंड आ गया उनको कि हाँ, जैसे टीम सक्सेस मैंने भेज दिया, या फिर किसी ने 2 लाख रुपए कमाए वो भेज दिया, तो अपने आप हाँ। रिमाइंड आ गया, अरे अरे हाँ इस पर्सन ने वीडियो भेजी थी, वो देख लेता हूँ फिर बताता हूँ। कुछ तो ऐसे अपना ओके बोलते हैं, ब्रो ब्रो मैं कल से बिजी था, मैं आज देख के आपको अपना बता दूंगा, ऐसे भी वो होते हैं कुछ कुछ। तो
मैं अपना आप कभी पूछता नहीं कि ब्रो देखी नहीं देखी क्या हुआ, कॉल वॉल करता है, ऐसे अपनी तरफ से कभी पिच नहीं करता चलो था। एक कंडीशन और लेकर चलते हैं। मान लो कि आज की डेट में ना आपके पास जो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हाउ ब्रो, मतलब उन्होंने वीडियो नहीं देखी बट उन्होंने पूछा कि हाउ ब्रो, क्या मतलब किस तरीके से कर रहे हो ब्रो, अर्निंग कैसे कर रहे हो, ऐसा करके बहुत सारे लोग लीड्स होते हैं जो हमसे पूछते हैं बट एक्जैक्टली उन्होंने वीडियो नहीं देखी होती है। तो मान लो आपने दिन भर में 10 लोगों ने आपको मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं कि 10 के 10 में से किसी ने भी वीडियो नहीं देखी थी लेकिन वो जानना चाहते थे, इंटरेस्टेड थे। और मेरे ख्याल से आप उस समय ऑडियो ही भेजोगे कि भाई वीडियो देखो, आपको वीडियो में सारी चीजें क्लियर होगी, शायद आप भी यही करोगे। तो मान लो आपने सबको बोल दिया कि वीडियो देखो, वीडियो में क्लियर होगा, और उन्होंने बोला ठीक है ब्रो मैं आपको कल तक वीडियो देख के कंफर्म करता हूँ। अगर वो 10 के 10 बंदे कल भी आपको कंफर्म ना करें वीडियो देखने के बाद, या वीडियो देख के आपको इन्फॉर्म ना करें, तो आप इस कंडीशन में उनको नहीं भूल मैं नहीं जाओगे? भूल जाता हूँ मैं। भूल मैं जाते उनको हो? मैं दोबारा पूछता ही नहीं कि ब्रो देखिए आपने बोला था कल बताओगे, वीडियो तो देखी वही वीडियो दे। ब्रॉडकास्ट में ही रहते हैं वो। हाँ मैं उनको पूछता ही नहीं एक बार भी, वो ब्रॉडकास्ट में रहते स्टेटस देखते हैं वो, अरे उसको जरूरत है, मुझे थोड़ी ना जरूरत है। मैं इस तरह से दिखाता हूँ, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि मैं जो देखकर मैं आया था वही मैं अप्लाई करता हूँ। तो मैं ये चीज अप्लाई करता हूँ, और वही है मैंने बोला कि मैं थोड़ा एटीट्यूड में से होके थोड़ा सा सेल्स करता हूँ। तो परफेक्ट। कोई पर्स इस तरह से मैं कभी पूछता ही नहीं, बस एक बार बोल दिया 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर रहा है तो ठीक, वरना मैं हेल्प नहीं करूंगा, तो मैं अपनी तरफ से क्यों पूछूं। अब उसको करना वो अपना आप ओके। बोलेगा, तो मैं डेली लीड जनरेट करता हूँ। और सिंपल है कि 10 लोग हैं तो एक ना एक तो अपना बोल देता है। तो मैं उसको जंक कभी लीड्स मानता ही नहीं, वो आज नहीं तो कल क्लोज होंगी, तो इसलिए डेली लीड जनरेट करता हूँ, डेली की न्यू लीड्स आती है, मैं न्यू लीड्स पे फोकस करता रहता हूँ, और जो पुरानी लीड्स है वो थोड़ा मतलब एक तरह से बोलते हैं ना, हॉट हॉट वाले पोर्शन में जाने देता हूँ गरम। उनको। गरम। गरम करता गरम हूँ। करता हूँ। चलो ठीक है। हाँ तो मतलब हॉट बनाने के लिए अगर हमें अपनी लीड्स को कोल्ड से वार्म, वार्म से हॉट अगर करना होता है तो बेसिकली इसके लिए ब्रॉडकास्टिंग और स्टेटस ही करते हैं, इसके अलावा कुछ और कोई और तरीका आपके पास? ब्रॉडकास्ट स्टेटस, और ब्रॉडकास्ट भी ज्यादा नहीं, बस कभी कभार कर दिया, तो ज्यादा ब्रॉडकास्ट स्टेटस नहीं। पर ये है कि वो कनेक्ट हो गया एकदम से, मैं पीछे नहीं पड़ता कि ब्रो आपने बोला था कल बताओगे वीडियो देखकर, या आपने बोला था 4 दिन बाद स्टार्ट करोगे, ऐसे नहीं करता। ओके। आ गया वो अपने आप ही, वो थोड़ा उसको भी टाइम लेने दो, क्या पता वो पैसे अरेंज कर रहा हो, क्या पता मतलब उसके खुद के डाउट से वो अपने आप कॉल करेगा, अपने आप वो पूछेगा। सिंपल सी बात है, पैसा उसको कमाना है तो उसको आना है ना, हम थोड़ी ना जा रहे कि भाई पैसा कमा ले, पैसा हमने अपॉर्चुनिटी दिखा दी, अब उसका काम है। सिंपल। तो ओके। अपने आप ही मैं ये नहीं कहता था कि भाई देख लिया नहीं देखी, ऐसे पूछता नहीं हूँ मैं ओके। कभी भी। हाँ। सुपर सुपर यार। तो ये रहा भाई, बहुत सही आपने चीजों को बता दिया, मतलब मैं सच बताऊं तो क्वेश्चंस मेरे हैं। चलो चलो बढ़िया है, परफेक्ट। अच्छा एक और कंडीशन हम लेकर चलते हैं बेसिकली, ठीक है कि मान लो आपकी लीड, मतलब लीड आई आपके पास, वैसे क्या होता है ना बेसिकली 90% लोग ना वीडियो देखते तो हैं बट पूरी नहीं देखते, देखते तो हैं या स्किप करके देखते, फॉरवर्ड करके देखते, जिससे कि उनको एग्जैक्टली ये क्लियर नहीं होता कि इसमें पैकेजेस भी हैं, कुछ सेल भी करना होता है, कुछ करना भी होता है, करना क्या है उन्हें एग्जैक्टली ये क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, सो उधर से यही एक चीज आता है कि भाई मैंने वीडियो देख ली, फिर मैं पूछता हूँ कौन हम्म। से पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो लोग बोलते हैं कई बार कि भाई पैकेजेस का मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि पैकेजेस क्या है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना है कि उन्हें यहाँ तक भी क्लियर नहीं होता एग्जैक्टली, तो आप उस समय क्या करते हो? आप उनको फिर दोबारा वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करते हो या फिर आप क्या बोलते हो उनको? दोबारा वीडियो के सजेस्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ब्रो आप पहले आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, आपने वीडियो देखी स्टार्टिंग से एंड तक विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट, आप मुझे ऑनेस्टली बताना, देखो, और ऑडियो ऐसे भेज के छोड़ देता हूँ। वो सुनता है पूरी, वो बोलता है नहीं ब्रो बीच में नेट खत्म हो गया, पापा ने बुला लिया, मम्मी ने बुला लिया, और अच्छा। ऐसा एक्सक्यूजेस देता है। तो मैंने एक ऑडियो वो बना रखी है थोड़ी एटीट्यूड वाली, वही मैं ऐसे बोलता हूँ स्ट्रिक्ट होके कि ब्रो देखो जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे आप कैसे पता चलेगा कि बिजनेस में अच्छा। क्या है क्या नहीं है। तो पहले ओके। आप आधे घंटे की वीडियो आप उसको स्टार्टिंग से एंड तक देख लो, फिर आप मुझे मैसेज करो ना। आप ये क्या आप क्या सुपर। सोच रहे हो, मैं आपको अलग से फिर बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। वीडियो में सुपर। पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है, अगर आपके पास आधे घंटे का टाइम नहीं है बिजनेस देखने का तो आप कैसे समझ सकते हो कि आप बिजनेस कर सकते हो। ओके। एक ही ऑडियो बना रखे, मैं यही फॉरवर्ड करता हूँ कि जाओ। वो सुनता है अपना, और फिर वो कहता है ओके भाई बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, ऐसे होता है। हम्म। तो मैं ऐसी स्ट्रिक्टली एक ऑडियो बना रखे ऐसे बोल देता हूँ और कि आधे अब घंटे में फिर वीडियो देख के नहीं आए वो, या उसने कुछ भी नहीं रहा नहीं, तो फिर वो नहीं, मैं फिर कह भाड़ में नहीं, जाए? मैं बस ये कहता हूँ कि ब्रो अगर आपके पास आधे घंटे का टाइम नहीं है वीडियो कंप्लीट देखने का, अगर आपने स्किप करके देखी है, तो आप कैसे समझ सकते हो कि आप बिजनेस कर सकते हो जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए रेडी नहीं हो, आप सोच रहे हो कि बिजनेस कर लूंगा मैं। तो हम्म। भाई मुझे तो लगता नहीं आप बिजनेस भी कर लोगे, अगर आप सिंसियर हो तो भाई वीडियो कंप्लीट देखो फिर आप मुझे मैसेज करो।
या कॉल कर लो, जैसे भी है फिर कर लो आप मुझे, ऐसे बोल देता हूँ मैं सुपर्ब। बस। तो वो अपना भी बोल देता है कि हाँ ओके भाई ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको, मैं कहता हूँ ओके। मैं अपना फिर पूछते नहीं कभी उसको, अपना बोलता है हाँ ब्रो मैंने कंप्लीट देख ली, मुझे आ गया समझ। अरे ऐसा सबको समझ आता है, अगर वो कंप्लीट देखता है स्टार्टिंग से एंड तक समझ के, पॉज करके भी देखेगा समझेगा तो सब आ जाता है समझ। हमें, मुझे भी तो आ गया था, आपको भी आ गया होगा समझ स्टार्टिंग में। हम्म तो सबको समझ आता है पहली बार जब कोई देखता है। वही है, अगर कोई बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब उसने वीडियो देखी नहीं है, ये सुपर्ब। चीज है। हाँ। ओके चलो मान लो किसी ने वीडियो देख लिया और वीडियो हम्म देखने के जस्ट बाद उसने आपको चलो रिप्लाई ही कर दिया कि मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। अब बात आ हम्म जाती है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब वो बोलता है ब्रो इसमें तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या फिर आप बोलते हो कि चलो इस वाले पैकेज नहीं, एग्जैक्टली उसे क्लियर नहीं हो पाता है कि उसे इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करना वो बोलता है कि भाई इन्वेस्टमेंट कितना करना है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो उस समय? नहीं, जब वो वीडियो देखकर कंप्लीट आया है तो उसको ऑलरेडी पता ही होगा कि कितना इन्वेस्टमेंट है, तो नहीं उसमें होता, लगभग लोगों को नहीं पता रहता। नहीं मतलब जैसे उसने अगर वीडियो कंप्लीट देखकर आया है वो मेरे पास, तो आप कह रहे हो तो भी नहीं पता होता? होता है भाई, आपके साथ नहीं होता क्या? क्वेश्चन मैं ये है अब मेरा आपसे। कभी कभी होता है तो मैं पीडीएफ भेजता हूँ कि लो इसमें देख लो, तो पीडीएफ में वो फिर से देखता है, देख के हाँ, वो गायब। जब उसको पता चलता है अच्छा ये प्राइस ये प्राइस ये, तो उसके तो बाद जब वो गायब हो जाता है, तो आप उसके बाद उस गायब बंदे को कुछ मैसेज डालते हो या छोड़ देते हो? आप भी छोड़ देता हूँ। छोड़ देते अरे हो? अपना अपना वो आते हैं, एक दिन बाद पीडीएफ मांगेगा, फिर एक दिन बाद मांगेगा कि ओके ब्रो समझ आ गया, फिर एक दिन बाद ऐसे ऐसे कर करके आता है। तो मैं अपने आप पूछता नहीं, वो अपने आप ही मैसेज करते, समझ जाता हूँ मैं ये इंटरेस्टेड बंदा है, बार बार पूछ रहा है। तब मैं उसको एक अच्छा, हॉट हॉट लिस्ट में डालता हूँ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, ओके। कि एक हाँ और अभी। ब्रॉडकास्ट है आपकी हॉट लीड से। हाँ, हम्म, तो जहाँ पे मुझे लगता है कि ये बंदा बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है, या ये बंदा स्टेटस बार बार देखता है मेरे को देख रहे कंटिन्यू, हैं। हाँ, तो वहां मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा इंटरेस्टेड है, पर इसके मन में कुछ डाउट्स है कुछ है। अब मैं फिर उसको अपनी तरफ से फिर बाद में सोचता हूँ कैसे कैसे करना है, उसको फिलहाल मैं हॉट लिस्ट में डाल देता हूँ अपनी ब्रॉडकास्ट में। परफेक्ट। हाँ। परफेक्ट है, परफेक्ट। ये ऑसम था। तो हॉट लीड के अंदर जो आपने जो हॉट लीड के ब्रॉडकास्ट बना रखा है, तो हम्म। उस ब्रॉडकास्ट में और अपने नॉर्मल ब्रॉडकास्ट में क्या डिफरेंशिएट है? आप दोनों में से ऐसे कौन से कंटेंट डिलीवर करते हो जो उसके अंदर डालते हो, जो इसके अंदर नहीं डालते, या दोनों के अंदर सेम डालते हो? हॉट लीड में मैं कुछ डालता नहीं, हॉट लीड सिर्फ मैंने अपने लिए बना रखा है अपने दिमाग में कि भाई ये हॉट लीड है ये हॉट लीड है, मैं डालता अच्छा, कुछ नहीं, डालता सबको एक ही हूँ। अच्छा, हाँ। ठीक है, हॉट लीड परफेक्ट। बस मेरे दिमाग में ये है कि ये बंदा है, अब इसको मैं सोचता हूँ कि इसको आप किस किस तरह से मैं क्लोज कर सकता हूँ, मैं वो चीजें सोचता हूँ फिर अपने इसमें, जब एक बार वो लिस्ट में आ गया मेरी, तो ऐसे होता है। चल चलो अब मान लो कि आपकी हॉट लीड में ना 50 से 100 लोग बंदे हैं। आप दिमाग लगाओ कि आप किस किस तरीके से क्लोज कर सकते हो, तो कुछ दिमाग हमें भी दो थोड़ा सा। डिपेंड करता है ब्रो, कि जैसे सपोज करो किसी ने 10 बार क्वेश्चंस पूछ लिए, ऐसे हॉटलीट में वाले बंदे आ जाते हैं जो बोलते हैं कि मैं 4 दिन बाद स्टार्ट करूंगा या 2 दिन बाद स्टार्ट करता हूँ, हम्म, तो उन लोगों को भी मैं हॉटलीट में डालता हूँ। तो जब 2 दिन बाद, जैसे सपोज करो किसी ने बोला मैं 2 दिन बाद आपको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैं पूछ लेता हूँ कि ब्रो कौन से पैकेज से स्टार्ट करोगे, कोई दिक्कत नहीं, कौन से पैकेज से स्टार्ट करोगे, मैं जल्दी कभी मचाता ही नहीं हूँ। तो मैं बोलता हूँ ब्रो कब से करोगे, कौन से पैकेज से, तो बोलता है मैं इस वाले से करूंगा, लाइट से करूंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैं हॉट लीड में डाल दिया लाइट हॉट लीड इस तरह से। ओके। और हाँ, फिर मैंने उसको 2 दिन बाद एक ऑफर निकाल दिया कि ऐसे ऐसे कोई भी पीडीएफ दे दिया, फिर अपनी तरफ से कोर्स दे दिया और बोल दिया कि ब्रो इसकी, जैसे राहुल भटनागर का कम्युनिकेशन मास्टर का कोर्स है, हम्म, 2000 रुपीज का है वो मेरे पास। तो मैं ये बोलता हूँ कि ब्रो अगर आप आज स्टार्ट कर, ब्रो बहुत अच्छी बात है, मुझे याद आया कि अभी आपने बोला था शायद पहले, तो मैं ये बोलता हूँ कि ब्रो आज ऑफर है, ये ऐसे ऐसे ये मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे होगा। फिर मैं सुपर। बोलता हूँ और ब्रो मुझे अभी जस्ट अभी याद आया कि आपने बोला था कि 2 दिन बाद आप स्टार्ट भी करने वाले हो, शायद आप आज ही स्टार्ट करने वाले थे, हम्म, है ना? तो ब्रो अगर आप आज स्टार्ट करो तो आपको ये ऑफर भी मिलेगा। तो वहां पे मैं ओके, उसको, जहाँ पे वो 80% पे है वो पर्सन, वहां पे मैं उसको 100 पे लेकर आने की पूरी कोशिश मैं करता हूँ। तो अगर उसने खुद बोला 2 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, 2 दिन बाद मैंने ऑफर भी दे दिया, तो वहां पे 100, मेरे हिसाब से तो 100% चांस बन जाते हैं कि वो उसी दिन स्टार्ट करेगा। फिर ऑफर भी पूरे दिन चलता, 24 घंटे 12 घंटे तक, हाँ नहीं सॉरी 24 आवर्स तक। तो जब 6 घंटे हो जाते हैं मैं डालता हूँ कि इतने घंटे लेफ्ट हो रहे हैं। फिर जब 6 घंटे बचते हैं तो 6 घंटे लेफ्ट, 3 घंटे बच रहे हैं, लास्ट 3 आवर्स लेफ्ट, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इस तरह से ऐसे करके सिर्फ अकेले उस पे ब्रॉडकास्ट में डाल के उसी पर्सन को, और फिर वो जब तक स्टार्ट ब्रो कैसे कैसे करूँ क्या करूँ, और स्टार्ट कर लेता है वो। अगर वो कंफर्म, अगर उसके बाद भी नहीं आएगा वो, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा छोड़ता हूँ ढीला कि अभी अटक गया मामला फिर से। फिर किसी और दिन मैं इसको ऑफर निकालूंगा, अब 2 दिन तक मैं इसको छूऊंगा नहीं, तो बाद में करूंगा कुछ ओके। दिनों बाद।
हाँ ओके ओके, मतलब आज के डेट में अगर उसने नहीं किया रात तक किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर आप ट्राई करते हो कि नेक्स्ट वीक के बाद हाँ, ही ट्राई नेक्स्ट वीक या थोड़े से दिनों बाद। अभी अब इसको 2-3 दिन तक कुछ नहीं करना, 3-4 दिन तक कुछ पूछूंगा भी नहीं, अपना बोलेगा। और या 3-4 दिन बाद फिर एक जबरदस्त ऑफर निकालना पड़ेगा। ऑफर बहुत निकालता हूँ। जबरदस्त ऑफर निकालना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऑफर्स अगर आप बताना चाहो, थोड़ा सा ब्रो, दिमाग लगे। ऑफर तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे राहुल एक तो भट्टाचार्य आपने राहुल भटनागर कोर्सेज का आपने बोल दिया कि चलो मैं कुछ अलग से कोर्सेज आप प्रोवाइड कर देते हो उनको, ठीक है। हाँ और हाँ, एक है जो शिवम भाई हमको बताते हैं कि प्राइसेस रेट्स बढ़ने वाले हैं, इंक्रीजेस होने वाले हैं, एक उसका हम बता देते हैं। इसके अलावा और कोई आपके पास? इसके अलावा मैं बोलता हूँ ब्रो, अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो आपको मेरी मेंटोरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, वरना मैं 2000 रुपीज एक्स्ट्रा लेता हूँ अपनी मेंटोरशिप के लिए। तो जिसमें मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा? हाँ, 5000 रुपीज लेता हूँ, बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ भाई ब्रो, 5000 रुपीज लेता हूँ मैं अपनी मेंटोरशिप के लिए। अगर आपको मेरे साथ स्टार्ट करना, तो आज ये मेंटोरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, कि मैंने यहाँ से कैसे अर्न किया और मैं अपनी टीम को कैसे गाइड करता हूँ। इस तरह से मैं बोलता हूँ कि अगर आप स्टार्ट, तो आपको 5000 के एक तरह से बच रहे हो। वरना आप जब भी बोलोगे तो भाई जाहिर सी बात है, मैं आपसे 5000 रुपये लूंगा अगर आपको मेरी मेंटोरशिप चाहिए। और देखो, बिना मेंटोरशिप के आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्स तो आप किसी भी बिगिनर से भी ले सकते हो। क्योंकि जब मैं एक अच्छे इस लेवल पे आ गया, तो मैं ये बोलता हूँ कि बिगिनर से ले सकते हो। मैं बिगिनर को ओके, एक तरह से डाउन डाउन कर देता हूँ। जब मैं बिगिनर पे था, तब मैं ऊपर वाले पर्सन को जो 3 या 4 लाख पे था, मैं उसको डाउन कर देता था। मतलब मैं ये कैसे बोल कैसे कैसे कैसे? हाँ, वो जो ये बहुत हेल्प करेगा उन लोगों के लिए जो न्यू पर्सन से अभी जो स्टार्ट किया उन्होंने बिजनेस। मैं ये बोलता, जैसे कुछ बोलते भाई, जो 3 लाख रुपए कमा चुके हैं वो ज्यादा अच्छे से सिखा पाएगा मुझे, आप तो इनिशियल पे हो। तो मैं बोलता था कि ब्रो देखो, ऐसी कोई बात नहीं, देखो सिंपल है, वो 3 लाख पे आपको पता है वो टाइम भी नहीं निकाल पाते वो लोग, है ना। ठीक है। उनके उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो अपनी इनकम बढ़ाने में फोकस कर रहे हैं, अपना बिजनेस को डबल करने में फोकस कर रहे हैं, वो आपको नहीं देखेंगे। ठीक है, आप खरीद तो देखो सबसे सकते हो। मैं भी इनिशियल फेज पे हूँ, मैं थोड़ा बहुत अर्निंग कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, और मैं जिसके साथ सीख रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं मैंने भी अपने जिससे भी खरीदा है वो अच्छे लेवल पे अर्निंग होगी उसकी। तो मैं अपने स्पॉन्सर का नाम बोलता था उस टाइम पे कि ब्रो देखो, अभी तो जिसके साथ भी आप स्टार्ट करोगे वहां पे आपका ये है, अभी मेरे साथ स्टार्ट करोगे मैं आपको पूरा फुल टाइम दूंगा, सारी चीज सिखाऊंगा आपको। और अभी उनके ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा जिनके ग्रुप में मैं हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिलेंगी। तो मैं इस तरह से ऊपर वाले पर्सन को डाउन कर देता कि भाई उसके पास इतना टाइम नहीं है जो आपको टाइम दे पाए, मुझे पता है अंदर की बात, ऐसे बोल के मैं ऐसे अंदर ऐसे की बोल। बात। हाँ, मैंने कहा ब्रो फिर मुझसे बाद में मत बोलना कि आपका नुकसान हो गया ब्रो, आपने सही बोला था, ऐसे ऐसे। इस तरह से मैं स्टार्टिंग में ऐसे बोलता था। अब जब मैं इस लेवल पे आ गया हूँ, मैं बोलता हूँ ब्रो, इनिशियल वाले लोगों को क्या नॉलेज है, मेरे पास आओ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज सिखा रहा हूँ, और मेंटोरशिप आज आपको 5000 की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ऐसे ऐसे बोलता हूँ। तो भाई जिस लेवल तक आप बढ़ते चले जाते हो, अपना आप आपका बोलने का तरीका अलग होता चला जाता है, ऐसे होता है। हाँ सुपर्ब यार, सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग। ओके, अब चलते हैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ, जल्दी जल्दी इसका आंसर देते चले जाना बस। अगर कोई ठीक है, रिप्लाई ना करे आपके मैसेजेस का, तो आप क्या बोलते हो? ब्रॉडकास्ट के मैसेजेस का। अ, हाँ, ब्रॉडकास्ट के मैसेजेस, हाँ मतलब हाँ, ये क्वेश्चन मेरा रह गया था ये, कि अगर आपके ब्रॉडकास्ट में आप चीजें डाल रहे हो और वहां पे आपको रिप्लाईज नहीं मिल रहा है, या कोई मैसेज आपको ड्रॉप नहीं कर रहा, सीन करके छोड़ जा रहा है, जो भी डाल रहे हो सब सीन करके छोड़ रहे हैं, तो आप उस समय पे आपके एक्शंस क्या होंगे? कुछ नहीं, ब्रॉडकास्ट की मैसेज सीन तो कर रहा है, मतलब देख तो रहा ही है, मतलब तो मैं हाँ। कुछ नहीं ऑब्जर्व कर रहा है। मैं हमेशा, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं, जब मेरे को जो मेरे स्पॉन्सर्स वो कर रहे थे फॉलो अप, तो मैं कौन से रिप्लाई करता था, पर मैं पैसे अरेंज कर रहा था, ये बात उनको थोड़ी ना पता है, और मैं क्या सोच रहा था, अच्छा। क्या देख रहा था। हाँ, ओके। तो मैं उनको रिप्लाई करता ही नहीं था उनके फॉलो अप हाँ। का। तो इसका मतलब ये नहीं कि, वही मैं अपने आप को कस्टमर समझ के ही सोचता हूँ कि जरूरी नहीं कि वो रिप्लाई ना करे, हर मैसेज का थोड़ी ना रिप्लाई करेगा बार बार। तो वो हो सकता है वो ऑब्जर्व कर रहा हो, वो देख रहा हो, सारी चीजें समझ रहा हो, ट्रस्ट देख रहा हो कि ये बंदा कैसे कैसे कर रहा है, क्या हो, तो वो, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं ये ध्यान नहीं देता कि वो रिप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा, ऐसे होता है, तो मैं उसका ध्यान नहीं देता। सुपर्ब यार, सुपर्ब, समझ गया मैं। तो मतलब ये है कि जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, हो सकता है वो पैसे अरेंज कर रहे हो सकता है वो कुछ प्रॉब्लम में फंसे हो, है ना, बिजी बिल्कुल। हो, टाइम की प्रॉब्लम हो रही हो, या वो किसी चीज का वेट कर रहे हो, उसके बाद सोच रहे हो स्टार्ट करेंगे, ऐसा या वो नहीं। ट्रस्ट ट्रस्ट देख रहे हो कि भाई कब तक, जैसे होता है कि बहुत लोग फ्रॉड होते हैं, तो वो ट्रस्ट देख रहे हो कि कब तक फॉलो अप कर रहा है, क्या है, तो बहुत हाँ। चीजें होती है। हम्म, हम्म, हम्म। तो मैं ये ध्यान नहीं देता कि पर्सन रिप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक ठीक ठीक।
कोई बंदा अगर आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट बोले कि भाई मेरे को ना इसमें इन्वेस्टमेंट पे मुझे विदाउट इन्वेस्टमेंट का कुछ बिजनेस बताओ, मुझे जिसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप उस पे क्या बोलते हो? मैंने और एक अगर ऑडियो हाँ मैंने हाँ सब चीज़ों की अपनी एक ऑडियो बना रखी है, मैं कुछ बोलता सब कुछ नहीं चीजों हूँ। की। हाँ, जो भी अच्छा ऑब्जेक्शंस होते हैं मैंने, जैसे मैं स्टार्टिंग में पूछ लेता उसकी, जब वो आया था व्हाट्सएप पे पूछ लिया कि वो 20 साल का है या 21 साल का है, तो अच्छा। एक ऑडियो मैंने बना रखी है। उसमें मैंने वही एटीट्यूड की तरह बोल रखा है, मैंने बोल रखा है ब्रो देखो आप 21 साल के हो, ठीक है, और आप बोल रहे हो बिना इन्वेस्टमेंट के आपको चाहिए, तो पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा कि ब्रो देखो बिना इन्वेस्टमेंट के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो भाई जॉब के लिए भी कोई आपको जॉब देगा तो वो आपके अंदर स्किल्स देखेगा, ठीक है। हम्म, तो क्या आपके अंदर ये फनल, मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलता हूँ ताकि उसको बिल्कुल टिपिकल लग जाए। तो मैं बोलता हूँ कि आपको फनल क्रिएशन आती है करनी? ये तो आती तो मुझे भी नहीं है, पर मैं ये बोलता हूँ कि ब्रो क्या आपको आती है फनल ओके क्रिएशन करनी? ओके। तो फिर मैं बोलता हूँ कि ब्रो आपको एड्स रन करना आता है, टीम मैनेजमेंट करना आता है, इस तरह से डिफरेंट मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ ब्रो आपको ये सब नहीं आता। अब वो आपको हाँ जॉब पे कोई भी नहीं रखेगा, और कोई आपको रखेगा तो आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। अब ये सीखने के लिए भी आपको कहीं पे सीखना पड़ेगा, और कोई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएगा नहीं, वो भी आपको पैसे सिखाएगा लेगा। नहीं, वो भी लेगा तो सिखा। इन्वेस्टमेंट तो हर जगह है भाई, बिना इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। पहले मैं ये चीज क्लियर करता हूँ, फिर मैं आगे आता हूँ कि ब्रो देखो सिंपल सी बात है, इस जिस जिस फोन में आप ये मेरी ऑडियो सुन रहे हो, वो फोन भी बिजनेस से ज्यादा महंगा, मतलब जितने से बिजनेस स्टार्ट होता है उससे महंगा ही है, ठीक हाँ है। और सेम फोन आपके पास है, सेम फोन मेरे पास भी, अगर वो 20-21 साल का, तो मैं बोलता हूँ ब्रो मेरी एज भी इतनी है, मैं इस फोन से 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? मतलब हाँ थोड़ा इस तरह से मैं फ्रंट पे बोल देता हूँ, और ये बोलता हूँ कि ब्रो सिंपल बात है, जब ऐसे ऑडियो बना रखी है मैंने फुल, इन्वेस्टमेंट पूरा क्लियर कर दिया, और इन्वेस्टमेंट के बाद ब्रो अगर आप स्टार्ट नहीं कर, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास वो फोन है, ये वाला फोन वाला एग्जांपल दे दिया। इस तरह से मैंने पूरी ऑडियो बना रखी है, बहुत टाइम की, मैंने सुनी भी नहीं, बहुत पुरानी ऑडियो है, तो वही भेज देता हूँ। कभी याद भी नहीं, क्योंकि मैं बोलते नहीं, ऑब्जेक्शन करता ही नहीं हूँ मैं वही ऑडियो फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरी बना रखी है। माइंड ब्लोइंग हाँ यार। ये औसम था यार, जबरदस्त, दिमाग की बत्ती जल गई मेरी आज। चलो सुपर। अच्छा एक और चीज है, लाइक अगर वो पर्सन आपको इंस्टाग्राम पे बोल दे ये सेम क्वेश्चन तो? क्या इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? हाँ हाँ मैं बोलता हूँ, हाँ ब्रो इन्वेस्टमेंट तो है, विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर आप सर्च करो तो विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक ऑडियो भेज के खत्म। मतलब ज्यादा मोस्टली का मैं ऑडियो पे ही वर्क करता हूँ। तो ओके मेरी कोई। आपको पता ही है, ऑडियो मेरी इतनी लंबी लंबी आती है, सुपर इसीलिए यार। आती है। ठीक है। और अगर कोई आपको ये बोले कि यहीं पर बता दो, इंस्टाग्राम पर ही बता दो, हम व्हाट्सएप पे नहीं जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बताने में क्या दिक्कत है, तो क्या बोलते हो आप? हाँ ऐसा हुआ था, अभी दो दो गर्ल्स थी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है गर्ल्स है तो थोड़ा हिचकती है व्हाट्सएप पे आने के लिए, नंबर शेयर करने के लिए। हम्म, तो बोल रही थी कि मुझे आप यहीं पर बता दो, और मैं ऐसे व्हाट्सएप पर नहीं शेयर कर सकती। मैंने कहा ओके, फिर मैंने उस टाइम क्या करा, मुझे पता है वैसे बहस करूँ या फिर इसको मना कर दूँ ब्रो, ऐसे कोई फायदा नहीं है, बताओ इससे कोई फायदा नहीं, क्लोज तो करनी कहीं से भी। तो मैंने देखा उसकी प्रोफाइल पे जाके उसने मुझे फॉलो कर रखा है या नहीं, एक ने मुझे फॉलो कर रखा था, एक ने नहीं कर रखा था। अच्छा। तो मैंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वहीं पे ऑडियो पे मैंने बोला मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ आधे घंटे का, आप वो देख लो, और उसको देखने के बाद आप मुझे रिप्लाई कर दो मैसेज पर, यहीं पे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लेकिन दिक्कत उससे नहीं। पहले आप मुझे फॉलो कर लो, ताकि आप मेरी स्टोरीज वगैरह सारी चीज देखो, आप अपडेट रहो। इस तरह से मैंने एक ऑडियो, प्यार से ऑडियो बना दी। मैं लड़कियों से थोड़ा ऐसे बात कर लेता हूँ, और लड़कों के लिए स्ट्रिक्ट प्यार ऑडियो से। रहती है मेरी। हाँ चलो सही है। तो तो हाँ, बोलो। तो मैंने कहा कि आप मुझे ना, आप एक काम करो, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो मुझे, और ऐसे ऐसे आप मेरी, ताकि मेरी स्टोरीज देख सको, मेरी पोस्ट देखो, आप अपडेट रहो, ऐसे इस तरह से बोलता हूँ। वो बोलती है ओके ठीक है। जब वो फॉलो का नोटिफिकेशन आ गया मेरे पास, ठीक है, अब मैं उनको वीडियो भेज दी थी, मैंने अभी रिसेंटली की बात है, अभी जब हमारा ये चल रहा था लीक, हम्म, तो मैंने उनको दोनों को वीडियो शेयर करी, और वीडियो शेयर करने के बाद मैंने कहा आप इसको वीडियो देखने के बाद आधे घंटे के अंदर आप मुझे बता दो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बिजनेस स्टार्ट करो मत करो, बस आप मुझे बता दो। दोनों ने देख लिया, दोनों को समझ आ गया, क्योंकि लड़के थोड़ी सिंसियर होती है, तो वो समझ ढंग से देखती है सब चीजें, ठीक है। देख लिया, समझ आ गया, बोलती है हाँ मुझे आ गया। अब आप मुझे थोड़ा, उनके कुछ डाउट्स है, वही डाउट्स उन्होंने पूछे कि आप मुझे बताओ कि यही कोर्स सेल करना है क्या, इस कोर्स में थोड़ा सा ये हम्म, दिक्कत है, ऐसा होगा, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन पूछे, मैंने वहाँ क्लियर कर दिया ऑडियो पर ही। और फिर बोलती है कि ठीक है, मतलब मैंने वहीं पर क्लोज करने की कोशिश करी। और 3 दिन फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको, मैंने कहा आप मुझे अभी अभी बताओ आपको स्टार्ट करना है या नहीं करना। तो उन्होंने बोला जब वो सारे क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हो जाए तब मैं पूछता हूँ कि आप अब मुझे अब क्लियर बताओ आपको स्टार्ट करना है या नहीं करना।
तो बोलती है हाँ मुझे स्टार्ट करना है, बस मुझे पैसे मैं पापा, एक ने बोला था कि मैं पापा से अरेंज करती हूँ, एक बोल रही है मैं फ्रेंड से अरेंज करती हूँ, ठीक है। 3 मैंने कहा ओके कोई दिक्कत है, आप मुझे अपना मैसेज कर देना, ठीक है। तब तक आप और कनेक्ट रहना, तब तक आप मुझे कनेक्ट रहना और सारी चीज देखते रहना, मेरी स्टोरीज वगैरह। मैं ऐसी ऑडियो भेज दी एक, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जो सेम व्हाट्सएप पर स्टेटस चलता है वही स्टोरी इंस्टा पे डलती है। हम्म, अब वो वहां पे अगर देख रही है मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, फॉलो अप तो वहां पे भी हो रहा है। फॉलो अप का मतलब ये नहीं कि आप उनको व्हाट्सएप पर ला रहे हो, ब्रॉडकास्ट में डेली भेज रहे हो तो फॉलो अप हो रहा है, कहीं ना कहीं वो हमें स्टोरी देखना चाहिए। डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली। तो वो वहां पे देख रही थी। तो 2 या 3 दिन हो गए, और लड़कियां थी थोड़ी ना वो रहती है, अब मैं उनसे थोड़ा सा बोल देता हूँ, थोड़ा सा वो कहती है यार, या तो उसको मतलब लड़कियां, मैंने ये चीज देखी नोटिस करी है, या तो वो क्लियर बोल देती है हाँ, या वो ना बोल देती है। हम्म, और जैसे मैं लड़कों का देखता हूँ वो बोल देंगे हाँ भाई आज करूंगा, वो करते ही नहीं है। फिर वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है उनसे हैंडल करने में। तो मैंने ये चीज देखी है कि वो सिंसियर होकर बता देते तो हाँ या ना। अब उन्होंने बोला 3 दिन बाद, मैंने 2 या 3 दिन बाद मैंने बोल दिया आज कर रही है स्टार्ट, ऐसे बोल के, तो अपने आप रिप्लाई आ गया कि अभी नहीं, अभी थोड़ा सा पापा ने मना करा, ये वो ऐसे। मैंने फिर दूसरे दिन, उसने कहा 2 दिन, एक दिन का और टाइम तो शाम तक कंफर्म बताती हूँ। शाम हो गई, रात के टाइम मैंने मैसेज किया, आज भी नहीं बताया, देखा ना, ऐसे करके, मतलब हंसी मजाक में थोड़ा सा। तो हम्म, उसने कहा ठीक है। फिर इस तरह से मैंने दोनों, वहीं पे एक ने बोल दिया कि ठीक है आप मुझे, मैं रेडी हो गई हूँ, मतलब इस तरह से मैंने डेली 2-4 दिन मैंने फॉलो किया। मैं स्टोरी देख रहा था कि मेरी दोनों स्टोरीज देख रही है या नहीं। मैंने ऑडियो भेजी, टाइम लगाया उनको इंस्टाग्राम पे, तो मैं देख रहा था कि वो देख रही है नहीं, दोनों की दोनों देख रही थी कंटिन्यू। और दोनों को ही मैंने इंस्टाग्राम पर ही क्लोज कर दिया था, लिंक वहीं पर सेंड कर दिया। और मैंने ये भी नहीं कहा कि अब वो मुझे कॉल पे भी नहीं ले रही थी, कॉल पे भी नहीं आ रही थी, वहीं पे ऑडियो पूछा, वहीं पे ऑडियो में मैंने बताया। और वहीं पे उन्होंने पेमेंट के लिए पूछा, तो मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगी, मैंने वहीं लिंक शेयर कर दिया, मैंने कहा आप इसी पे पेमेंट कर दो। तो मैंने लिंक शेयर किया, उन्होंने पेमेंट कर दी वहीं पर ही, ऐसे हुआ था। तो अगर कोई नहीं आता, कोई कोई दिक्कत नहीं, आप ये बोल दो कि ठीक है पहले आप देख लो, अगर उसने फॉलो कर रखा है तो ठीक है, उसको वहीं पर बिजनेस प्लान भेज दो। अगर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, और अगर फॉलो नहीं कर रखा तो उसे बोल दो ठीक है ब्रो आप अपडेट रहोगे इसलिए मुझे फॉलो कर लो, इस तरह से। फॉलो अप तो वहाँ भी होता है। और दूसरी चीज ये बोल सकते हो कि ब्रो देखो, अगर कोई लड़का है, मैं तो ये बोलता हूँ ब्रो देखो सिंपल है, यहाँ पे पीडीएफ वगैरह मैं शेयर करूंगा तो इंस्टाग्राम के मैसेज पे पीडीएफ शेयर नहीं होती है ना। अच्छा। तो आप, सिंपल सी बात है ब्रो, आप व्हाट्सएप पर आ जाओ, या फिर मैं गर्ल से भी बोलता हूँ कभी कभी कि पीडीएफ वगैरह यहाँ पे शेयर नहीं होगी, मैं डिटेल्स कैसे शेयर करूँ, आप खुद बताओ। तो उनको भी पता है कि हाँ पीडीएफ तो शेयर होती नहीं है, तो इस चक्कर में व्हाट्सएप पर मैं ऐसे ले आता हूँ। और अगर मतलब ये तो ठीक है कि पीडीएफ शेयर नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन भूल गया यार मैं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं आपके। हाँ मतलब ब्रॉडकास्ट में आप क्या मैसेज भेजते हो एग्जैक्टली, आप क्या रहते हैं ब्रॉडकास्ट को मैसेज भेजने में? ब्रॉडकास्ट में वही अपनी अर्निंग, जो सेल्स वगैरह आती है वो, टीममेट्स की अर्निंग, किसी ने फोन परचेज किया उसकी वीडियो, और टीम मतलब फोन परचेज किया, ये अचीवमेंट्स भेजता हूँ, अपनी अर्निंग्स भेजता हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ खास नहीं कैप्शन है असली। इंपॉर्टेंट है? कैप्शन हाँ, अब मैं कॉल टू एक्शन वाला कैप्शन भेजता हूँ कि अगर पहले पूरा भेज दिया थोड़ा सा, और फिर लास्ट में बोल दिया इफ यू वांट टू वर्क विद मी देन टाइप यस, देन टाइप ओके। मिलियनर, इस तरह से मैं वो बोलता हूँ। तो 2-4 लोग आए थे मिलियनर या यस, तो मैं बोलता हूँ कि ब्रो, फिर वहां पे पूछ लेता हूँ कभी कभी कि वीडियो देख ली। अगर अगर उसने खुद ही बोला यस तो बोलता हूँ ओके ब्रो, तो फिर वीडियो देख ली। वो बोलता है कि नहीं ब्रो नहीं देखी, तो फिर बोलता हूँ कि ब्रो तो वीडियो देख लो, फिर बात करो मुझसे, फिर मैसेज भेजो ना, ऐसे बोल देता हूँ मैं डायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट मेरा ये है कि मैं समझाने से अच्छा डायरेक्टली उसको सब समझ आ जाए, अपने आप ही वो आए, पेमेंट करे बस। कॉल पे कनेक्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैसेज पे ही बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑडियो के थ्रू? पहले मैं कॉल पर कनेक्ट होता था, अब मैं कॉल पे बहुत ही रेयर है कि कनेक्ट हो गया। मैंने वही टाइम बचाता हूँ। मैंने सारी चीज़ों का वो बना रखी है ऑडियो, और मैं कोई भी कुछ ऑब्जेक्शन, पैसे नहीं है उसकी ऑडियो भेज दी, पैकेजेस समझ आ गए या ये नहीं आया तो उसकी ऑडियो भेज दी, बनी बनाई है। फिर कुछ और पूछता है वो ऑडियो भेज दी, वहाँ पे टाइम बच जाता है, वही मैसेज पे करता हूँ मैं, कुछ ज़्यादा नहीं करता। और कभी कोई किसी चीज़ की ऑडियो नहीं तो खुद बना के ऑडियो भेज दी। मैं कॉल पे कनेक्ट होता नहीं हूँ, बहुत रेयर है कि कोई कॉल पे, कोई खुद ही कॉल करना चाहता है तो अलग बात है, 2-4 मिनट की बात कर लेता हूँ। तो ऑडियो ही भेजता हूँ मैं, टाइम बचता है बहुत, वरना ये तो ऑडियो हमारा। भेज ऑडियो भेज दिया हमने, ऑडियो भेजने के बाद वो बंदे अगर सीन करके ऑडियो सीन कर लिया और उसके बाद प्लेट भी हो गई वो ऑडियो, रिप्लाई ना करे तो क्या करोगे? कोई बात नहीं, उसने क्वेश्चन पूछा था, हमने उसका आंसर भेज दिया, अब उसका आंसर क्लियर हो गया तो मैं, हाँ मैं ये बोलता हूँ कभी कभी ओके एनी डाउट्स, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, तो अगर इसका आंसर आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं अगर आगे। सीन करके छोड़ दिया फिर छोड़ देता हूँ मैंने कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आ रहा अभी हाँ रिप्लाई। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा भी है कि कभी कभी मैं बोलता हूँ ओके एनी डाउट्स, तो वो अभी नहीं रिप्लाई करे,
2 घंटे बाद बोल देंगे हाँ ब्रो मुझे एक चीज और समझ नहीं आई थी ऐसे, तो मैं अच्छा। दोबारा नहीं बोलता, बस एक बार ओके नहीं डाउट, पता चला कि मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन और भेज दिया, पता चला उसकी डीपी गायब हो जाए, तो मैं इतना नहीं करता। ओके। हाँ। अगर एक लीड आपसे आज की डेट में बात कर रही है आपसे, तो आप उसे कितने दिन के अंदर क्लोज कर देते हो? कॉल मतलब बात कैसे, कॉल पे बात मान कर लो, रही है फिर डाउट्स पूछ रही है। हाँ। हाँ हाँ हाँ, मतलब कोई डाउट पूछ रहा है और वीडियो देख ली उसने, वीडियो देखने के बाद आपने लगभग लास्ट टाइम तक क्लोज कर दिया, सब कुछ हो गया उसका परफेक्ट, मतलब सब समझ लिया उसने, उसे यही पता लग गया हम्म, इन्वेस्टमेंट है, वो स्टैंडर्ड से स्टार्ट करना चाहते हैं, बट एग्जैक्टली उसको पैसे की प्रॉब्लम है। और हम्म। तो फिर आप कैसे, कितने दिन के अंदर ऐसे बंदे को क्लोज कर सकते हो आप? पैसों की प्रॉब्लम है, अगर उसे सब कुछ समझ आ गया, इंटरेस्टेड है, तो मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है ब्रो, अब तो बस पैसे की दिक्कत है, अभी कितने हैं आपके पास पैसे? ओके। बोलता है ब्रो अभी मुझे लाइट से स्टार्ट करना है, मेरे पास अभी 500 है या 1000 है, फिर बोलता हूँ अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं भाई, आप मुझे ये बता दो आप फिर बाकी के पैसे मतलब कब से स्टार्ट करोगे, बाकी के पैसे कितने दिनों में अरेंज कर लोगे फिर आप? बोलता है ब्रो अभी 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, ठीक है, तो ब्रो आप मुझे एक बार कंफर्म बता दो, 5 दिन बाद आप स्टार्ट करोगे तो मैं आपका अपनी टीम में नाम लिख दूं, नहीं करोगे तो क्लियर बता दो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है हाँ नहीं भाई मुझे स्टार्ट तो करना है, पर मुझे 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, तो वहां पे ऐसे 4-5 दिन अगर लगता है। बोले आई विल टेल यू या आई विल मैसेज यू, क्या बताओगे व्हेन, भाई, क्या बताओगे? ये बोलता हूँ मैं, भाई किस चीज क्या बताना है, कुछ डाउट्स है तो मुझे बताओ, मैं क्लियर करता हूँ। नहीं मेरे पास जब पैसे अरेंज हो जाएंगे तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। कितने दिनों में? यहाँ पे तो मैं फिर जब वो पूछता है तो मैं पीछे पड़ जब भी हो जाऊंगा कि जाएंगे, जब भी हो जाएंगे तब। जब भी कितने दिनों में? अप्रोक्स तो होगा भाई, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, अप्रोक्स बता दो, मैं उस हिसाब से आपका नाम लिख लूंगा अपनी ब्रॉडकास्ट में, मैं यही बोलता हूँ बार बार। तो बोलता है अच्छा। ब्रो 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे अप्रोक्स, और जब बिल्कुल ही बोलता है भाई पता ही नहीं पता ही नहीं, मैं बोलता हूँ ठीक है फिर तो मैं छोड़ देता हूँ। पता ही नहीं का मतलब है फिर उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो टाल रहा है हमें इनडायरेक्टली वे में नाम बोल रहा है। सुपर है, हाँ। सुपर। अच्छा, लीड्स, जब मान लो कोई लीड है, जैसे कि आप, उसने लीड ने बोला आपको कि आई विल स्टार्ट बाय टुमारो, या आई विल स्टार्ट बाय 1 जुलाई, 1 जून, उसने कोई डेट दे दिया आपको, ठीक है? तो हम्म। आप उस डेट को, मतलब उसकी, उसका फॉलोअप कैसे करते हो और उस दिन उसकी सेल कैसे निकालते हो? क्योंकि 90% क्या होता है कि जो लोग डेट दिए होते हैं वो नहीं स्टार्ट करते उस दिन भी। बस मैं कंफर्मेशन मांगता हूँ ब्रो, आपने बोल तो दिया, अब आप कंफर्म हो कि उसी डेट स्टार्ट करोगे, मुझे कंफर्म बताओ, ऐसा ना हो कि आप उसके 2 दिन बाद स्टार्ट करो फिर मैं आपको अपनी टीम में नहीं ले पाऊंगा, अगर आप कंफर्म हो तो ही डेट देना वरना मत देना। मतलब हर चीज में मैं स्ट्रिक्ट ऐसी ऑडियो भेज देता हूँ तुरंत, स्ट्रिक्ट ऑडियो। ओके। हड़काने वाली तो ओके। बंदा बोलता है कि हाँ, या तो बोलता है कि ब्रो आई एम नॉट कंफर्म नहीं हूँ बट मैंने आपको अप्रोक्स बता दिया, मैंने कहा ठीक है तो भाई फिर आप जब कंफर्म हो आप बता देना फिर अप्रोक्स क्या होता है, ऐसे बोलता हूँ कभी कभी मैं। तो वो बोल देता है कि ठीक है, वो अपना भी बोल देता है, अगर मुझे पता चल जाता है कि वो क्वेश्चंस पूछ रहा है या फिर वो टाल के बोल रहा है कि मैं 20 को स्टार्ट कर लूंगा, वो करता नहीं है, तो मैं इसलिए फाइनल पूछ लेता हूँ। मैं ये भी डरा डरा भी दी, स्केर्सिटी दे दी कि भाई अगर 2 दिन अगर आपने 20 तारीख की डेट बोली और अगर आप 21 तारीख को मेरे पास आ रहे हो ना तो मैं आपको अपनी टीम में नहीं लूंगा, आपको। हम्म। और फिर मैं ये बोलता हूँ आपको कोर्स तो मिल जाएगा लेकिन आपको टीम में नहीं लूंगा। तो अगर अच्छा। ऐसा बाई चांस 22 तारीख को 23 तारीख को आता है तो वो बोलता है ब्रो मैं मिल जाएगा, मैं बोलता हूँ हाँ कोर्स मिल जाएगा आपको, तो उसमें नुकसान तो होगा नहीं ना अपना, तो कोर्स मिल जाएगा। फिर वो बोलता है कि ब्रो टीम में भी ले लो अपनी, ये थोड़ा रिक्वेस्ट करता है वो, तब मैं बोलता हूँ कि जब उसे पता चल जाता है कि इंटरेस्टेड बंदा है, बोलता है भाई ब्रो मैं टीम में ले लो मुझे, ऐसे ऐसे कर लो, मैं बोलता हूँ ब्रो आपने तब तो करा नहीं, अब आप बिल्कुल रेडी हो? बोलता है हाँ भाई मैं पेमेंट करने रेडी हूँ, मैंने कहा ठीक है ब्रो अगर आप अभी हैंड टू हैंड पेमेंट करोगे 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, तो मैं आपको टीम में ले लूंगा, ऐसे बोलता हूँ, कहता है ठीक है ब्रो, इस यहाँ पे ऐसे करता हूँ। सुपर, सुपर। आपका लो ऑफ एवरेज क्या रहता है? क्या? आपका लो ऑफ एवरेज क्या रहता है? लॉ ऑफ 50, एवरेज। मान लो आपके पास एक ब्रॉडकास्ट है, पूरा 250 लोग है, कितनी हाँ क्लोज हाँ, कर सकते हो उसमें से? डिपेंड करता है, मतलब जितने लोग कोशिश तो मेरी 10, ये रहती है। नहीं 10 नहीं नहीं। लोगों ने अगर रिप्लाई करा है, अगर 10 लोगों ने रिप्लाई करा आपको प्रॉपर अच्छे से, हाँ, तो उसमें से कितनी क्लोज कर दोगे? अगर 10 लोगों ने इंटरेस्टेड थोड़ा सा शो दिखाया, क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछे, वीडियो देखने के बाद सब चीजें हाँ क्लियर है, उनके इन्वेस्टमेंट क्लियर है, हाँ हाँ। तो कोशिश तो ये रहती है कि 10 के 10 ही क्लोज करूं, वरना 10 में से मेरे मतलब क्या बोलूं मैं, नजर ना लगे 10 में से 9 9 8 8 या 9, मैंने अभी रिसेंटली 8 8 जो प्रो करी थी वो थोड़ी पुरानी थी लेकिन हाँ वो सारी हॉट में थी, तो मैंने सारी की सारी वो 10 में से मैंने 8 क्लोज करी थी, ऐसे हुआ था। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। तो कोशिश तो मेरी ये रहती है कि सारे के साथ जो बंदा आ रहा हो वो
खरीद के ही जाएगा मेरे पास से। अगर वो क्लियर है, उसको इन्वेस्टमेंट पता है, वो इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछ ले, तो वहां पे बंदा मेरा ये है कि अभी कहीं नहीं जाने का। कोशिश मेरी यही रहती है पूरी। वो हो नहीं पाए वो अलग बात है, थोड़ी बहुत तो रहती है। हम्म, 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 हम्म। हाँ। एक दिन में आपका हाईएस्ट पे आउट कितना गया था? 70,000 राइट ना? एक दिन में या एक हफ्ते में? सॉरी, एक हफ्ते में, हाँ एक हफ्ते का। हाँ, एक हफ्ते में 70,000। 70,000 रुपीज आपने एक हफ्ते में करा था। और अभी हाँ। जैसे कि लाइक मेरी बात हो रही थी तो आपने बोला था कि अब मुझे एक दिन के 70,000, 1 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली करना है। सो हम सभी लोग जानना चाहते हैं कि ये एक दिन में, या अगर एक हफ्ते का भी हम बोले कि 17,000 में मान लो मुझे करना है, किसी को भी करना है, तो क्या प्रोसेस रहना चाहिए 17,000 रुपए के लिए? किन किन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए जिससे कि हम एक हफ्ते का इतना कर सकें? ब्रो सिंपल है कि 10 लोग अगर इंटरेस्टेड है तो थोड़ा बहुत, 10 लोग इंटरेस्टेड है तो मैं ऐसे करता हूँ। मैं सोचो ना सोचो सोचो। वहां पे समझ। मैं क्या करता हूँ, एक ही दिन में बल्क वाला ऑफर निकालता हूँ। तो जो 10 लोग इंटरेस्टेड है सिर्फ उन्हीं के लिए निकालता हूँ, कि जहाँ मुझे पता है कि ये भी बंदा है, ये भी बंदा है, ये इंटरेस्टेड है। वहां पे ऑफर निकालता हूँ, तो उस तरह से मैं ऑफर से क्लोज करता हूँ बल्क में एक साथ। तो जहाँ पे एक दिन में एक प्रो सेल करनी हो, तो उससे अच्छा है कि 10 बंदे ही उसी डेट में क्यों ना हो, तो 10 या 20 क्यों ना हो। तो ओके। इस तरह से मैं ऑफर निकालता हूँ, या फिर मैं कभी कभी बोलता हूँ कि 48 घंटे का ऑफर है, 2 दिन है आपके पास, टाइम अरेंज कर लो, इससे तगड़ा ऑफर नहीं आएगा जिंदगी में। तो हम्म। इस तरह से मैं बोल के ऐसे करता हूँ। मैं जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड होते हैं वहां पे मैं बल्क में थोड़ा सा ऑफर निकाल देता हूँ। तो 8 लोग हैं, 8 लोग क्लोज हो जाते हैं। माइंड ब्लोइंग। और एक। हाँ। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी एक दिन में अगर करना हो हमें? 70,000, 80,000, अगले दिन भी नहीं, 70, 80,000, 1 लाख रुपए एक अगले दिन भी एक करना हो, अगले दिन भी करना होगा। बैक नहीं टू तो बैक उस रोज करना हो, तो आपने कुछ सोचा है अभी तक? मतलब क्या क्या कर सकते हैं, या ऐसी आपने कुछ दिमाग लगाया हो कि अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा? आपने कुछ सोचा हो उसके ऊपर? हाँ ब्रो, सोचा तो है कि मतलब अभी तो ये है कि एवरी वीक कम से कम, एवरी वीक का मेरा एवरेज 50,000 हर हफ्ते आना चाहिए अभी। पर हर हम्म, हफ्ते वाला कंटिन्यूटी अभी नहीं बन पा रही है कि हर हफ्ते मेरे 50,000 रुपए आए। हम्म, ऐसा होता है या तो एक ही दिन में 40,000 रुपए का, जैसे चेक आया था, एक ही दिन में हो जाएगा, या फिर एक हफ्ते में 70 का हो जाएगा। हम्म, या एवरेज 20,000 चल रहा है। तो अभी हम्म। एवरेज मेरा 15 से 20,000 के बीच में चल रहा है, लेकिन ये है कि हर हफ्ते का मेरा भी टारगेट है कि हर हफ्ते का 50,000 होना चाहिए मेरा, ओके। पैसे को मिला के। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझो दोबारा से, कि अगर हाँ हाँ। आपको करना है ज्यादा, ठीक है, आपको मान लो इसी को स्टेबल करना है, हफ्ते का 50,000 स्टेबल करना है, तो इसके लिए आपके क्या एक्शंस होंगे? इसके लिए वही है, डेली के बेसिस पे लीड। अभी मैं डेली लीड जनरेट नहीं कर रहा, डेली की लीड जनरेट होनी चाहिए, डेली के सब चीजें कंटिन्यू में फ्लो में होना चाहिए आपका। तो अभी मैंने यही चीज सोच रहा हूँ कि अभी डेली का आपका होना चाहिए लीड जनरेट। डेली के लोग आपको आपको डेली 10 से 15 लोगों से बात करनी पड़ेगी, चाहे ऑडियो पे चाहे कैसे भी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और ज्यादा। तब आपका एवरी वीक का 50,000, लीड्स जितनी ज्यादा होंगी सेल्स उतनी ज्यादा होंगी। अगर वही है ना कि अगर आपके पास बिजनेस आपका सिर्फ 50 ही लोगों ने देखा, तो 50 में से 10 लोग खरीद लिया, अब और लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर आपके पास ये सोचो 150 लोगों को पता होगा, तो आपके 30 लोग खरीद लेंगे, तो जितनी ज्यादा लीड्स होंगी उतनी ज्यादा सेल्स होंगी। तो अभी मैंने ये सोचा है कि लीड्स ज्यादा से ज्यादा जनरेट करनी है, ताकि एवरी वीक के लिए भी मुझे डेली लीड चाहिए होगी, चाहे भी सेल आएगी एवरी वीक के लिए। हाँ। डेली लीड्स जो आप बोल रहे हो, बहुत सारे लीड्स हमें लेकर आने चाहिए, तो बहुत सारे लीड्स निकालने के लिए अगर आप कुछ बोलना चाहो, कोई तरीका जिससे कि बहुत सारे लीड्स आ जाए हमारे पास, या कुछ आप तरीका भी सोच रहे होगे ना, खुद भी तो सोच रहे होगे ना यार कि मुझे डेली की लीड्स निकालनी है, इतनी सारी निकालनी है, तो मुझे लीड्स निकालने के लिए ये वर्क करना है। डेली की अगर बहुत ज्यादा चाहिए तो आ, ऐसे तो कुछ नहीं है, ऑर्गेनिकली वे में आप डेली की सुबह के टाइम, मैंने बोला ना कि सुबह के टाइम 10-15 मैसेजेस, दोपहर में, शाम को, रात में, टोटल अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखोगे, ये सिर्फ मैसेजेस की बात कर रहा हूँ तो 180 190 हो गए। इसके अलावा आप लाइक्स एंड कमेंट्स अलग कर रहे हो सबको, तो एंगेजमेंट काफी हो गया आपकी, 200-250 तक हो जाती है। 200-250 में आपका अगले दिन तक जो आएंगे रिप्लाई वो 10 आ जाएंगे, 10-11। अब 10-11 डेली की लीड जैसे आ रही है, तो महीने की आपकी 300 हो गई। और आपका कन्वर्जन रेशियो अगर बढ़िया है, तो उस हिसाब से आप सेल्स निकाल सकते हो। तो फोकस करना है
कन्वर्जन पर ज्यादा, कि मैं क्या क्या गलती कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत गलतियां कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ तो कि कन्वर्जन किस किस तरह से मैं कर सकता हूँ ऐसे। सीधे आने लगे आपके तो। हाँ, रील्स को लेकर क्या बोलोगे? अभी तो रील्स सबसे ज्यादा तगड़े तरीके से लोग यूज कर रहे हैं, रील्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। रील्स बढ़िया चीज़ है। 2 लीड्स आई थी, मैंने बताया था कि 2 लीड्स मेरी रील्स से आई थी मैसेज रिक्वेस्ट, उसमें से मैंने एक क्लोज कर दिया था। तो वो अभी मैंने वही आपको बताया था, लीड 5 दिन के अंदर उसको मैंने क्लोज किया था प्रो से, उसको मैंने, और वो रील्स से आया था मेरे। तो रील्स इस टाइम बहुत इंस्टाग्राम बूस्ट कर रहा है, तो अभी मैंने भी रील्स बनाना स्टार्ट किया। अभी कल एक रील डाली है, अब मैं सोच रहा हूँ हर दूसरे तीसरे दिन में रील डालूं, क्योंकि आज की रील हमारी 1 हफ्ते बाद वायरल हो रही है, तो ऐसा हो रहा है। तो रील्स तो है, ऑर्गेनिकली वे में रील्स बढ़िया है। अब कोई सी एक वायरल हो गई तो लीड्स की कमी नहीं है। सुपर। तो मेरे यहाँ पे प्रोसेस खत्म होते हैं सब, तो आप रिलैक्स हो सकते हो, टेंशन ना लो, ठीक है। ओके गाइस, सो बहुत अच्छा लगा ऋषभ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आज मेरे माइंड में बहुत सी चीजें विजुअल माइंड की खुल के आज में आ गई। मेरे को वीडियोस ऑडियोज के ऊपर काम करना है, ठीक है, ऑडियोज बना के रख लेना है। एक तो ये वाला चीज मैंने आज सीखा, और दूसरा वो चीज आपका लीड जनरेशन का जो इनिशियल डेज में आप यूज किया करते थे, वो मैंने यूज नहीं किया यार, बहुत जरूरी यूज करना है। तो ये 2 चीजें मैंने बेसिकली सीखा है, और भी बहुत सारी चीजें सीखी है वैसे, हालांकि ठीक है, कि रीड से कैसे इंटरेक्ट करना है, बाकी चीजें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई कि आपने इन सारी चीजों को हमको सिखाया। अब हम जानते हैं थोड़ा सा ऑडियंस से कि ऑडियंस को आपका सेशन कैसा लगा, ठीक है। सो ऑडियंस, आप सभी लोगों को मैं अभी चैट ऑन कर रहा हूँ, तो आप सभी लोगों अपने क्वेश्चंस जो भी आप लोगों के हैं वो आप पूछ सकते हैं, और आप सेशन बता सकते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसे लगा। चलो, सेशन का रिव्यू हम लास्ट में लेंगे, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों के हैं तो लेंगे। मैं गिनती के 10 क्वेश्चंस लूंगा, तो अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस पूछना, बस, इससे ज्यादा नहीं। चलो, ओके। सो मैंने अभी चैट ऑन कर दिया है, आप सभी लोग अपने अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। अरे बाप रे। शांति रख लो भाई लोग, ठीक है। ग्रेट सेशन। ओके, आपका सेल्स ट्रैकर बताओ। आदेश, सेल्स ट्रैकर ऑलरेडी शुरू में मैंने पूछ लिया है, सब इन्होंने बता दिया। अगर आप लेट आए हो तो बाद में अटेंड कर लेना। फॉरेनर्स को कैसे समझाएं, सर क्लोज कैसे करते हैं, बता दिया ऑलरेडी। डू यू रन एड्स? एड्स रन करते हो ऋषभ आप? कभी कभी कर लिया था, बीच में कर लेता हूँ कभी कभी। कोई बंदा बोलता है पैसा नहीं है आपके पास, तो मेरे पास पैसे नहीं है अभी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एग्जैक्टली, तो आप क्या बोलते हो वहां पे? भाई मैं बिल्कुल गरीब हूँ, मेरे पास सच में पैसा ही नहीं है, मैं खत्म हो चुका हूँ भाई, मैं, ऐसा अगर कोई बोले आप तो क्या बोलते हैं? एक ही ऑप्शन की ब्रो, देखो अगर अभी आपके पास जिस स्मार्टफोन से आपने मुझे ये बात बोली है, अगर ये आपका स्मार्टफोन अभी टूट जाए, चोरी हो जाए, खो जाए, तो आपको पता है आप 2 दिन भी स्मार्टफोन के बिना नहीं रह सकते, है ना। तो आप पैसे अरेंज करोगे तब भी 8 से 10 हज़ार रुपए। अगर उतने भी नहीं कर सकते, बिल्कुल ही गरीब हो आप, तो आप सेकंड हैंड फोन लोगे, वो भी 2 से 3 हज़ार रुपए का आएगा। तब भी आप 2 दिन के अंदर अरेंज कर लोगे, और बिजनेस भी 2 हज़ार से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल गरीब हो तो 2 हज़ार से स्टार्ट कर लो, गरीब हो अगर आप बिल्कुल इतने बोल रहे हो, ऐसे बोल ये देता हूँ मैं बोलते फिर। हो आप, ठीक 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 ठीक। क्योंकि बिना फोन के आपका काम नहीं चलने का, सिंपल ऐसे ऑब्जेक्शंस बोलता हूँ। मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जितने दोगे उसका दिमाग उतना खुलेगा ओके कस्टमर का। ओके ओके। हाँ, अच्छा, अगर कोई बोले कि भाई एक काम करो, आप मेरा पैसा पे कर दो, मैं बाद में कमा के आपको दे दूंगा, क्या बोलोगे? तो मैं ये बोलता हूँ कि फिर देखो ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप एक बार बताओ, अगर मैं आपका पैसे पे कर दूंगा, तो आप ये कैसे सोच सकते हो? मतलब मैंने अगर 8 हज़ार रुपए आपके लिए पे कर दिए, तो आप कल को आपके पास भी कस्टमर आएगा, तो वो भी आपसे सेम बोलेगा, तो क्या आप अपनी तरफ से पैसा पे करोगे इसको? दूसरी, एक तो ये ऑब्जेक्ट, ये आंसर बोल देता हूँ। दूसरा बोलता हूँ कि ब्रो देखो, अगर मैं ही आपको 8 हज़ार रुपए पे कर रहा हूँ, मतलब इसका क्या हुआ, मैं बेच ही नहीं पा रहा अपना प्रोडक्ट, तो मैं आपको कैसे सिखा पाऊंगा कि 8 हज़ार का कैसे बेचना है, अगर मैं खुद ही नहीं बेच पा रहा तो ब्रो अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। ऐसे वाले बोलता हूँ मैं कि अगर आप किससे सीख रहे हो, फिर आप, मैं बोलता हूँ कि फ्री में आपको क्या चाहिए, पैसा क्या पे कर दो। तो इसके लिए मैं भी बोलता हूँ, इन फ्यूचर आपके पास कोई भी कस्टमर आए तो आप उसको अपनी तरफ से पे करोगे 2 हज़ार भी। ओके। ऐसे वाले एग्जांपल्स बोलता हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं बिजनेस करने आ रहे हो, आपके पास कस्टमर आएंगे तो आप अपनी तरफ से पे करोगे क्या, ऐसा बोल देता हूँ। तो एक वहाँ महीने में पे अगर, एक महीने में अगर हमें 50,000 रुपये अर्न करना है, तो कितनी लीड होनी चाहिए हमारे पास 50,000 रुपये अर्न करने के लिए? डिपेंड करता है आप
कैसे हो, मतलब फ्रेशर हो या थोड़े 1-2 लाख वाले पर्सन हो? फ्रेशर है, अगर मान लो कोई पर्सन फ्रेशर है तो फ्रेशर है मतलब कब स्टार्ट किया उसने अप्रॉक्स? कितना मान लो टाइम हो गया फिर? 5 मंथ्स अप्रोक्स, 5 मंथ्स? 6 मंथ्स। हाँ हाँ हाँ, बट स्टिल उनकी कुछ ज्यादा सेल्स नहीं आई है, बहुत ही कम सेल्स है ना, लेकिन है सेल्स उनके पास 10-5 सेल्स करी हो किसी पर्सन ने, बट उतना अच्छी ग्रोथ ना हो रही हो, तो उसके लिए क्या बोलना तो चाहोगे? 50 हजार के लिए आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। 50 हजार के लिए आपको कितनी प्रो चाहिए? तो 10 प्रो चाहिए होंगे आपको। 10 प्रो के लिए आपके पास कम से कम 100 लीड्स होनी चाहिए। 100 में से हाँ आपके 40 से 50 लोग इंटरेस्ट शो करेंगे, तब जाके आपके 10 सेल्स होंगी प्रो। बाकी लाइट स्टैंडर्ड कुछ हो जाती है तो अलग है। तो अगर आपको 50 हजार की इनकम करनी है तो आज से लीड जनरेट करनी है, ताकि 8-10 दिन के अंदर आएंगी वो 100 लीड्स। तब जाके वो अगले महीने के अंदर आपकी 10 सेल्स हो जाएंगी आपकी, अगर आप कंटिन्यू स्टेटस फॉलोअप कंटेंट सारी चीज डाल रहे हो तो। मतलब अगर इस महीने जो आप लीड जनरेट करोगे वो नेक्स्ट मंथ तक हॉट हो जाएंगे, तो हॉट होने के बाद उनके चांसेस बढ़ते हैं ज्वाइन करने के। हाँ हाँ। ठीक ठीक ठीक। ओके, आप प्रो सेल्स कैसे करते हो? मतलब प्रो सेल्स की कोई टेक्निक की भाई प्रो, मतलब भाई इतने सारे प्रो आप मार देते हो एक ही दिन में, वो कैसे पॉसिबल है? प्रो के लिए प्रो के लिए पहले तो माइंडसेट सबका ये होना चाहिए कि खुद ही ये सोचता है कि भाई 8 हजार रुपये सामने वाला अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। पहले तो माइंडसेट ये सोचो कि आप 8 हजार का नहीं 800 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। हम्म, पहले तो आपका माइंड में ये होना चाहिए, फिर आप बेच पाओगे। दूसरी चीज, जब माइंड आपका सेट हो चुका है, आपको पता है कि 8 हजार का कोई प्रोडक्ट कोई महंगी बात नहीं है, क्योंकि पता है, सिंपल बात है कि 8 हजार एक बार देने पर कस्टमर को, और प्रॉफिट हमें पता है कि वो कितना कमा सकता है इससे। तो पहले हम्म, आपको खुद का माइंडसेट क्लियर करना होगा यहाँ से कि एक बार देना लाइफ में, फिर कभी नहीं देने, प्रॉफिट कितना कमा सकता है, सीख कितना सकता है। तो हमें ये सारी चीजें पहले खुद क्लियर करनी है। फिर उसके बाद अगर वो पर्सन बोलता है ब्रो मुझे स्टार्ट करना लाइट से, तो मैं बोलता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है ब्रो। फिर वही ऑडियो बना रखी है मैंने कि लाइट से प्रो पे कैसे पिच करा जाए। तो उसकी एक ऑडियो बना रखी है मैंने, उसमें बोल रखा है मैंने कि एडवांटेज बता रखे हैं पूरे प्रो के। ब्रो देखो, आप लाइट से स्टार्ट करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो, अभी कर लो आप, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़े से डिसएडवांटेज बता देता हूँ। हो सकता है आपको ना पता हो, मैं आपको बताता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझसे बाद में बोलो कि ब्रो आपने मुझे बताया नहीं थे डिसएडवांटेज। हम्म, ऐसा बोलने के बाद फिर मेरी ऑडियो स्टार्ट पूरी होती है, उसमें बोलता हूँ मैं कि ब्रो देखो आपका प्रो पे ये बेनिफिट है, आपको 8 हजार एक बार देना है, उसके बाद आपको कभी नहीं देने। लाइट में आपका क्या एक बार अभी दिए, इन फ्यूचर डेफिनेटली सी बात, जाहिर सी बात है कि आप अपग्रेड करवाओगे ही करवाओगे। जब आप अर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो, अपग्रेड कराओगे तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो आप कैलकुलेट कर लो। अभी मैं ऐसे बोलता हूँ कि अभी 2000 अभी अपग्रेड कराओगे तो पहले आपको स्टैंडर्ड पे करवाना पड़ेगा, फिर आपको प्रो पे करवाना पड़ेगा। सुपर डायरेक्टली प्रो पे नहीं करवा सकते। मैं इसको सुपर। कैलकुलेशन से समझाता हूँ कि ब्रो देखो 2000 अभी है, दे रहे हो आप लाइट के लिए, फिर आप दे रहे हो स्टैंडर्ड के कितने, मतलब सॉरी वो तो मैं ऑडियो में बोलता हूँ, 2000 अभी, फिर आप दे रहे हो 4000, फिर आप दोगे 8000, टोटल अगर कैलकुलेट करोगे तो 15 हजार होगा जीएसटी मिलाने के बाद। हम्म, तो अब आप देख लो आपकी पॉकेट से 15 हजार रुपये जाएंगे ही जाएंगे, या फिर आप 8 हजार दे रहे हो तो आपकी पॉकेट से 8 हजार, यहाँ पे आपकी डायरेक्टली 7 हजार की बचत हो रही है, बच रहे हैं, सुपर सेविंग्स हो रहे हैं। सुपर। एक तो आपका बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट आपका ये है कि लाइट पर अगर आप हो, तो अगर आप लाइट सेल्स करो तो 1500 का कमीशन आपको पता है। अगर आप सेल कर रहे हो स्टैंडर्ड या प्रो, तो वहां पे कमीशन कितना है आपको 5000 का, लेकिन आपको ओके। कमीशन मिलेगा 1500 रुपये ही। मतलब हम्म, अगर आपने यहाँ पे फिर कैलकुलेशन समझा दिया मैंने, मतलब अगर आपने 10 सेल्स करी पूरे मंथ में, 10 × 5 5000 की आपकी अर्निंग 50,000 की आपकी अर्निंग हो जाती प्रो पर। लेकिन अब आप लाइट पर हो तब भी आप प्रो ही सेल कर रहे हो, तो आपको 1500 तब भी मिल रहा है। तो 1500 इंटू 10 करोड़ आपके 15 हजार की अर्निंग हुई, तो आपका यहाँ पे सीधा सीधा आपका 25-30 हजार इतना कुछ लॉस हो गया। मैं बोलता हूँ कि ब्रो 25-30 हजार रुपये का आपका सीधा सीधा लॉस है। तो यहाँ पे ये बोल दिया 25 हजार रुपये का लॉस है, देखो साफ साफ ये 25 हजार ये हो गए, 7 हजार वो हो गए। तो इस तरह से ये बोल दिया। फिर बोलता हूँ बस जाहिर सी बात है, जब आपकी इतनी प्रो सेल्स हो रही है तो आप अपग्रेड करवाओगे, तो जाहिर सी बात है अपग्रेड करवाओगे तब भी आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह से मैं बोलता हूँ प्रो, अब आपकी चॉइस है। और हाँ, प्रो पर आपको लाइट और स्टैंडर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, एक बेनिफिट ये भी है। हम्म, तो प्रो बहुत सारे डिसएडवांटेज है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो तो आप प्रो स्टार्ट करो, और अगर आप ऐसे आए हो 1-2 महीने के लिए काम करने, तो कोई बात नहीं भाई, लाइट से स्टार्ट कर लो, ऐसे बोलता हम्म, हूँ मैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि वो बोलता है कि ठीक है ब्रो प्रो से स्टार्ट कर लेता हूँ, ऐसे होता है। सुपर सुपर सुपर। या ओके, इसके बाद हाँ। क्वालिटी लीड्स कैसे क्या? मिलते हैं? क्वालिटी लीड्स कहाँ से निकाले, कैसे निकाले?
क्वालिटी लीड्स से कुछ भी नहीं होता भाई। सारी लीड्स आती है वो अपने आप ही आके जंक हो जाती है, फिर क्वालिटी बन जाती है, वो बनानी पड़ती है। वो हम्म। जंक वंक तो कुछ नहीं, पैसा हर किसी को कमाना है और सीखना कुछ आता नहीं है, तो उस हिसाब से हैंडल करो। हम्म। परफेक्ट है, परफेक्ट। और क्वेश्चंस लेते हैं एक दो बस। आपकी इंस्टा आईडी ऋषभ भाई क्या है? मेरी ऋषभ.सक्सेना.33। ऋषभ.सक्सेना.33, सुन लो अच्छे से। पुरानी लीड्स को मैसेज कैसे करें? करता ही नहीं, फॉलोअप चलता रहता है। बस ऐसे चलता रहता है। उनसे अगर हमें बात स्टार्ट करनी हो तो कैसे करें? बात स्टार्ट, हैशटैग सपोज करो मैं ऑर्गेनिकली वे में किसी को सर्च किया मैंने हैशटैग नहीं वो नहीं मुंबई, कह रहा मैं, मतलब पुरानी तो लीड्स जो हमारे पास व्हाट्सएप पर है ना, तो उनसे हम कैसे बात स्टार्ट करें? पुरानी लीड से मैं बोला ना, मैं बात करता ही नहीं स्टार्ट, ऐसा कुछ। बिजनेस करने आए हो, बात क्या करने आए हो? ओके, सुपर। मैं बात ऐसे करता नहीं हूँ अपनी तरफ से कभी भी। हो जाता है किसी का कुछ और फिर कोई बोलता है भाई मैं करना चाहता हूँ पर मुझे तकलीफ ये है वो है, तब मैं बात कर लेता हूँ कि अच्छा ब्रो क्या क्या आपके साथ दिक्कत है। फिर वहां पे कभी कभी, बहुत रेयर होता है ऐसा, कभी कभी वो कॉल कर लेता है तो कॉल पे बात कर लिया, वरना मैं ऐसा होता ही नहीं कभी। जो जंक में है वो फिर वो अपना आप देखता है, जब ब्लॉक कर देंगे। वही है, बात करने से कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, सुपर ऋषभ भाई, बहुत अच्छा लगा है ना। और मेरे ख्याल से लगभग क्वेश्चंस मैंने क्लियर कर दिए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लगभग हम आंसर दे ही चुके हैं पूरे सेशन के अंदर। सो गाइज, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस भी पर्सन का जो भी कोई क्वेश्चन रह गया होगा, ठीक है, वो दोबारा से सेशन को देखे, रिकॉर्डिंग डेफिनेटली इसकी मिलेगी। ठीक है, अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने, अब जो भी आप लोगों के इस मीटिंग के रिव्यूज हैं, आप लोगों को मीटिंग कैसा लगा ये सब कुछ बताना चाहते हो तो आप अपने रिव्यूज आप दे सकते हो। अब हम सुनने के लिए रेडी हैं, अब कोई क्वेश्चन मत पूछना। सो ओके, सो थैंक्स फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस भाई, सेक्सी सेशन। दीपक भाई आए हैं हमारे सेशन में दीपक और भाई बोल भी रहे है। हैं कह रहे हैं कि सेक्सी सेशन हुआ हमारा आज का। तो सेक्सी सेशन रहा आज का हमारा। एंड थैंक यू सो मच सर, मस्त सर जी, मजा आ गया है ना। मस्त सर जी, दिमाग की बत्तियां जल गई, ठीक है, मजा आ गया, अमेजिंग। और ज्ञान, ठीक है, बेस्ट, एवरीथिंग वाज ग्रेट। बट मैंने स्टार्टिंग में, थैंक यू सो मच सर, माइंड ब्लोइंग, बढ़िया, थैंक्स अ लॉट राहुल भाई एंड भाई, लंबे लंबे वाले आए हैं, लिटरली बता रहा हूँ भाई, ऑसम सर। आइडिया मैंने सोचा था अमेजिंग, सभी आइडिया मैंने सोचा था अमेजिंग। ओके, फ्रूटफुल। ओके, इस वीक कर ले लिया करो भाई, अच्छा हर वीक ले लिया करो। ओके सर, एक बार रिकॉर्डिंग भी दे देना फिर देखना सर, ठीक है जय, परफेक्ट। थैंक यू सो मच, बहुत सिखाया। आ रहे हैं आप लोगों को पीछे छोड़ने के लिए, व्हाट सेशन। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मौज कर दी, सुपर सेशन, बेस्ट सेशन एवर, आज के जैसा कभी नहीं अटेंड किया हमने वेबिनार। ओके ब्रो, आप किस प्लेटफॉर्म के एफिलिएट हो? एक कोई पर्सन है जो पूछ रहा है कि किस किस सेशन के एफिलिएट हो, बताओ, उन्हें ये भी नहीं पता अभी तक। ओके, मजा ब्रो आ जिस गया। पे आप हो। ब्रो मोहित शर्मा का भी लो जल्दी से, मोहित शर्मा यार, ठीक है, ट्राई करेंगे, मोहित शर्मा से भी बात करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऋषभ सक्सेना सुपरस्टार। सर एवरी वीक हॉल फिल्म रखा करो। अमेजिंग यार, अमेजिंग। चलो सुपर सुपर गाइस, थैंक यू चलो, सो मच टू ऑल ऑफ यू, है ना, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोग, आप सभी लोगों की ये रिव्यूज देख के हम दोनों लोग एक्साइटमेंट बढ़ गई ऑब्वियसली। एंड डेफिनेटली इस तरीके के सेशंस मैं जरूर लेकर आता रहूंगा एवरी संडे, क्योंकि मुझे सीखते रहना है, राइट। सो अपने लिए जरूर लेकर आऊंगा, और मैं लेकर आऊंगा तो ऑब्वियसली आप लोगों को लिंक मिलेगा ही। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इसी तरीके से सीखते रहो। और थैंक यू सो मच ऋषभ फॉर योर टाइम ब्रदर, है ना, बहुत चीजें सिखाई आपने आज की डेट में। और बहुत सारे लोग, आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो यार, इतनी कम एज के अंदर आप इतना अच्छा कर रहे हो, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। और कभी कोई हाँ ट्रेडिंग व्रेडिंग लो प्रो की, कैसे सेल क्लोज करते हो एक दिन के अंदर, बाकी लोग भी सीखे आपसे फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, थैंक यू भाई, आपने भी सेशन लिया।
बहुत एक्साइटेड था मैं भी इसका। जब मेरा 1 लाख हुआ था तब आपने बोला था कि वो लेते हैं लाइव पे। 5 लाख तब पे दिया है तुमने टाइम, वाओ। 5 चलो सुपर। चलो बाय बाय, सी यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर ओके नेक्स्ट सेशन के अंदर, ओके।